पीएससी नॉमेनक्लेचर का मतलब आपको पता है, एक स्टैंडर्ड हमें बनाया गया इंटरनेशनल कि सभी लोग एक ही नाम से एक कंपाउंड को रिपोर्ट करें, सबको सेम नाम पता चले किसका है। अदरवाइज उससे पहले कहीं कुछ नाम कहीं कुछ नाम, और हम अपनी रिसर्च को कोलैबोरेट नहीं कर पाते थे। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के मैं रूल्स पढ़ा हूं, उससे पहले 10th क्लास में क्या बताया वो मैं पहले उसको निकालना चाहूंगी, उसके बाद मैं रूल्स पढ़ाऊंगी। सभी लोग इतना सुन के आते हैं, पढ़ के आते हैं कि दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड वो जिसमें कोई पाई बॉन्ड, सॉरी 10th में तो पाई बॉन्ड नहीं आता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। तो अब हम कह सकते हैं जिनमें कोई पाई बॉन्ड ना हो, वो कहलाते हैं सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ये भी आप लोग देख के आए हैं। ये भी आप लोग देख के आए हैं कि अगर दो कार्बन की चेन मेरे को मिलती है उसको बोलते हैं ईथेन। लेकिन अभी मैंने क्या तोड़ रखा है, इथ, राइट। ईथेन के बीच में मैंने ए एंड ई को हटा रखा है, थोड़ा गैप दिया है। वो गैप क्यों दिया वही आज पता लगेगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, डोडेक, ये सारा धीरे धीरे आपके सामने ले आएंगे। डोडेक मतलब 12। तो ये सारा धीरे धीरे आपके सामने आएगा। यानी कि अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनने वाला कंपाउंड, अगले चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, राइट। तो उसका नाम एल्केन है। एक हाइड्रोकार्बन मेरे पास एल्केन है, तो जैसे मैंने लिखा प्रोपेन। अब आपके पास वो चीजें जो क्लास 10th में क्लियरली नहीं बताई गई, एल्केन में से एक H माइनस कर दो। फॉर्मूला आपने देखा क्या है, CnH2n+2। उसमें से एक H माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, H के नीचे 2n+1 रह जाएगा। एक H अगर मैं माइनस कर दूं तो उससे क्या बनती है चीज, उसको बोलेंगे एल्काइल। आज की क्लास में ये बहुत डोमिनेट करने वाला है, एल्काइल। तो अब अगर प्रोपेन में से एक H माइनस किया तो क्या बनेगा, प्रोपाइल। ब्यूटेन में से एक H माइनस किया तो क्या बनेगा, ब्यूटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल। तैयारी रखिए इसकी, एक H हटते ही आइल आ गया इस पे, ठीक है। मान लीजिए, और ये कहां जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई ब्रांच के तौर पे आपको मिलेगा। ब्रांच का मतलब क्या है, किसी के साथ लटका हुआ, एक मेन चेन है उसके साथ एक ब्रांच लटकी हुई है। तो अगर आपको ये ब्रांच मिले, ब्रांच का मतलब क्या है, इसका एक बॉन्ड ऐसा है जो किसी के साथ अटैच हो रखा है। स्टार लगा दिया मतलब अटैच हो रखा है। तो स्टार लगा दिया मतलब अटैच हो रखा है। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी तो 4 ही है, टेट्रा वैलेंसी 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो जरा इस वाले कार्बन को देखिए, अगर ये नॉर्मल इथेन होता तो दोनों कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन ही आ सकते थे, एक बॉन्ड तो उन्होंने आपस में बना रखा है। अगर इसको किसी के साथ अटैच होने जाना है तो इसको एक वैलेंसी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और एक वैलेंसी कौन सी सेक्रीफाइस होगी, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन कम होते ही वो इथेन से क्या बन गया, इथाइल। यही मैंने यहां बताया। तो जब भी मेरे पास ब्रांच आएगी, ब्रांच बनी तब जब एक हाइड्रोजन छीन लिया उसका आपने। तो जब एक हाइड्रोजन छीन लिया उसको आप इथेन नहीं बोल सकते किसी कीमत पे, उसको क्या बोलोगे, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी आगे नाम आएंगे। तो एल्काइल वर्ड को अब आप 12th की ऑर्गेनिक में 5 हैं चैप्टर ऑर्गेनिक के, जिसमें सारा बेसिक इन्हीं 2 चैप्टर में बता दिया गया है। तो जीओसी पूरा क्लास 12th में दोबारा पढ़ना पड़ता है, उसी में हम टाइम यूजली कोशिश करते हैं सेव कर लें। तो चलिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मैं आपको भी प्रैक्टिस कराऊंगी, डीपीपी दूंगी, या आपके जेई नीट के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो नया नया पढ़ना शुरू करता है वो ऐसे सारा ओपन करके कंप्लीट सारी बॉन्डिंग दिखा दी। थोड़ी देर बाद कंडेंस्ड, कि इतना तो क्लास 11th का बच्चा कर सकता है, कि ये 10th की एनसीईआरटी देखो ऐसे दे रखे हैं, कीटोन एल्डिहाइड भी ऐसे बना के दे रखे हैं। अब आप 11th में आपको पता है कार्बन की वैलेंसी क्या है, ये भी दे रखा है 10th में, ऐसी बात नहीं है, बट इससे शुरू किया हुआ है। कंडेंस्ड फॉर्मूला का मतलब क्या है, आप बॉन्डिंग नहीं दिखा रहे, पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है। इस तरह से लिखने का मतलब क्या है, ये कार्बन के साथ 3 H थे, क्योंकि H कभी बीच में तो आ ही नहीं सकता, H की वैलेंसी 1 है, वो तो कोनों में ही है हमेशा। फिर आप आते हो 11th में। 11th में ऐसे मतलब नॉमेनक्लेचर में ऐसे देना बड़ा मुश्किल है भाई, कितने मैं आपको अगर 250 एग्जांपल्स कराऊंगी 5 लेक्चर में तो मैं तो यही करती रह जाऊंगी। सेव्स योर टाइम ऑल्सो। अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में लाऊं, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन का क्या मतलब है, भाई ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही, हाइड्रोकार्बन से तो शुरू है ऑर्गेनिक। तो जरूरत क्या है कार्बन और हाइड्रोजन दिखाने की,
इट इज अंडरस्टूड कि कार्बन और हाइड्रोजन है, और मेन स्केलेटन किसका बना होगा? कार्बन का। हाइड्रोजन बीच में तो आ नहीं सकता। टंगी हुई जगह, बकाया जगह, वैलेंसी की पेंडिंग जगह, जितने हाइड्रोजन लगाने हैं लगा दो। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको ये मैं देखूं तो ये ब्यूटेनोल है। मैंने भी कराया नहीं है ब्यूटेनोल क्यों है, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस नाम ले रही हूं, इसका नाम ब्यूटेनोल है। तो ब्यूटेनोल ये भी तो है, क्योंकि इसमें मेरे को सिर्फ क्या दिखाना था? 4 कार्बन की अनइंटरप्टेड लीनियर चेन। लीनियर चेन का मतलब सीधी नहीं है, लीनियर चेन का मतलब है नॉन ब्रांच्ड, जिसकी कोई ब्रांचिंग ना हो। 4 कार्बन की चेन और उसके साथ OH लटका हुआ है। सिर्फ 3-4 तरह के एटम्स को दिखाना जरूरी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एक्स का मतलब होता है बच्चों हेलोजन। कोई नोट मत करना, जिसको मैंने देख लिया नोट करने, उससे सबसे सवाल पूछने वाली हूं आज। एक्स का मतलब हो गया हेलोजन। ऐसे ही सल्फर भी आएगा। जो भी हेट्रो एटम्स आएंगे वो आपको दिखाने जरूरी है। ऑर्गेनिक में वैसे 3 ही हेट्रो एटम आते हैं, वेरी रेयर, 12th के सिलेबस में है नहीं, बट अगर आगे की ऑर्गेनिक में देखूं तो मेरे पास सल्फर भी है, वो भी दिखाना पड़ेगा। अदर देन कार्बन हाइड्रोजन कोई भी एटम आए वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब इस ऑक्सीजन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए इसके साथ H दिखाना मजबूरी थी। हर कॉर्नर का, हर कोने का मतलब क्या होगा? एक कार्बन है। अब जरा इस पे देखिएगा, चेक। बात नहीं भाई, बात नहीं, जो भी कर रहा है। इस पे अगर मैं देखूं, ये कार्बन, ये मैंने डॉट्स आज आज लगा रही हूं बस थोड़ी देर, उसके बाद डॉट्स भी लगाने बंद कर देंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब सबसे पहला सवाल, टर्मिनल कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3। जहां भी चेन एंड हो रही है, जहां भी एंडिंग हो रही है, वो सारे टर्मिनल होंगे, और वो पक्का 3H के साथ लगेंगे, क्योंकि उनकी तो एक ही वैलेंसी है। एक बॉन्ड तो यहां बन रहा है, बाकी 3 अंडरस्टूड है H3 होंगे, तीनों H से होगा। अच्छा, ये वाला कार्बन, 2 लाइनें तो इसकी बनी हुई है, मतलब 2 और कार्बन के साथ स्केलेटन में फंसा हुआ है। तो ये इसके साथ H कितने होंगे? 2। तो अगर अब कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें मैं इसको CH2 रेफर कर रही हूं, समझ लेंगे। ये वाले कार्बन पे देखो तो 3 बॉन्ड बने हुए, इस पे कितने H होंगे? 1 H, राइट। तो आपको अगले चैप्टर में पूछा जाएगा, हम इसको एल्कोहलिक KOH दे रहे हैं, बताओ इसमें से कौन से वाला हाइड्रोजन निकलेगा? इसमें से। तो आपको ढूंढ के बताना होगा, निकलता तो इसी का है, लेकिन आपने इसके पास हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे कुछ और भी लगा दिया, इसके पास हाइड्रोजन छोड़ा ही नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। हाइड्रोजन छोड़ा ही नहीं तो नो रिएक्शन। ये अगले चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। जब तक आपको नाम नहीं पता होगा, स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आप कर नहीं पाएंगे। तो कितना आपको समझ आया उसके लिए मैं पूछना चाह रही हूँ, बीच वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगाऊं दक्ष? और इन वाले कार्बन का मतलब क्या है? CH3। क्लियर सबको कि हम किसी भी तरीके से आपको पूरे 2 साल इसमें स्ट्रक्चर दे सकते हैं, आपको पहचानने आने चाहिए। अब जो 10th थी उसको रख दो साइड पे, अब आ जाते हैं नई चीजों पे। नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले भी मेरे को बहुत तैयारी करानी है। नोबडी इज नोटिंग इट अगेन। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज, बहुत इंटरेस्टिंग, आप वहां जवाब देंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन, मुझे यहां पर 4 तरह के कार्बन ढूंढने हैं। पहला, प्राइमरी कार्बन। मैं इसकी स्पेलिंग नहीं लिख रही, क्योंकि ये इतना आना है जितना आप शायद एक दिन में सांस लेते हैं ना, ऑर्गेनिक में ये उतनी बार आना है टोटल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी, इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी लूंगी मैं अभी। ये होते क्या हैं, कोई मेरे को ये बताए, किसको मैं प्राइमरी कहूंगी? प्राइमरी कार्बन वो है, आप लोगों से पूछने की बारी आएगी तब पूछूंगी। हम हर उस कार्बन को प्राइमरी बोलेंगे जो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, शायद टर्मिनल वाले, जो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड हो, उसको कहते हैं प्राइमरी। ऐसे कार्बन जो फर्दर अपने अलावा 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो जो 2 कार्बन से जुड़े हैं उनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। जो 3 कार्बन से जुड़े हैं उनको क्या बोलेंगे? अब तो समझ ही आ गया होगा, 3। और जो चारों साइड किससे जुड़े हैं? कार्बन से, उनको बोलेंगे क्वाटनरी। तो इसके लिए हम अक्सर देखोगे आप शॉर्ट फॉर्म क्वाटनरी। प्राइमरी के लिए अक्सर शॉर्ट फॉर्म PRI, सेकेंडरी के लिए SEC, टर्शरी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका ये आने वाला टर्शरी।
आप पूरी ऑर्गेनिक में टिल एंड अगर 11th की क्लास में किसी चीज में ट्रैप होंगे, दिक्कत में आएंगे, तो पहली वो ये है। एक बार दोबारा बताना मैम, वो टर्शरी सेकेंडरी क्योंकि है कुछ नहीं, कैसे फंसेंगे वही आज प्रैक्टिस है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटनरी कार्बन, इसमें कितने क्वाटनरी कार्बन है? एक। इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है? ढूंढ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं थी, चलो गुड। हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन्स? 3। एवरीवन, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन्स? मैं सिर्फ सेकेंडरी कार्बन पूछ रही हूं। इसमें इसमें सेकेंडरी तुमने बताए 3, इसमें सेकेंडरी ओनली 1, इसमें नन, इसमें चेतन 4। सेकेंडरी ढूंढ लिए बच्चों ने? किसी को बताइए ये इसमें दिक्कत की कैसे लिख दिया आपने, क्या चीज समझनी है? सेकेंडरी मैंने क्या बताया? 2 कार्बन जुड़े हैं, हाँ बिल्कुल। तो इसमें इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं? अच्छा, इसमें इसमें यहां ये चाहिए अलर्ट। ठीक है, रहेंगे अब क्लियर? अब मुझे बताइए यहां पे इस वाले में टर्शरी कितने? सॉरी, 4 ही हैं मेरे ख्याल, तो मैं इसलिए आगे पहुंच गई। देखो की गल, आई एम सरप्राइज्ड, इसमें होगा क्या फिर? इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं? 2। गिनो। तुम कह रहे हो 3 है, 2 है, तो मैं उसको काउंटर करना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि इसमें मुझे नहीं पता सामने वाले को क्या नहीं आ रहा। इसीलिए मुझे बताइए तुम कितने काउंट पे आ रहे हो, फिर मैं उस पे काउंटर शायद बेटर दे पाऊं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। किनको? हाँ, अब ये तो फिर अब इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि इसमें गलती क्या हो रही है। तो डोंट गो ऑन माय एक्सप्रेशन, आई एम सिंपली बिल्डिंग एन एक्सपेक्टेशन कि एक बार मुझे पता लगे इसमें आपने गिनती में कहाँ गलती की, तब जाके मैं आपसे पूछ पाऊंगी। ठीक है, किस्मत अच्छी हुई तो इस पे क्वेश्चन आएगा, वैसे आता नहीं है डायरेक्टली। इनमें से सारे स्ट्रक्चर्स में से पिक जिसमें एक भी प्राइमरी नहीं है। ये 2001 या 2002 में आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब कैसे क्वेश्चन मिलते हैं? जब आप जाते हो रिएक्शंस अगले चैप्टर्स में पढ़ते हो, आपको पता चलता है ये वाला रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन को टारगेट करता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा इनमें से किस किस में ये रिएक्शन नहीं होगा जिसमें प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन नहीं होगा। तो अब अगर मैं कहूं इसके अंदर, इफ आई पिक, इसमें 4 प्राइमरी हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 प्राइमरी हैं, तुम्हारे फेवरेट चूज करते हैं। इनमें मेरे को पिक करके बताइए, इज देयर एनी स्ट्रक्चर जिसमें एक भी प्राइमरी नहीं है? एक तो सेकंड, और जिसमें एक भी प्राइमरी नहीं है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड भी? थर्ड में भी देख लो, चेक कर लो कहीं से आया थर्ड, नहीं है ना प्राइमरी एक भी, तो ये भी चुन लो, एक भी प्राइमरी इसमें नहीं है। कौन सा? हाथ नहीं है, वो मैंने पैर बनाए हैं। हाथ ये हैं, मैंने पैर बनाए हैं, यस। ये दोनों प्राइमरी हैं, बिल्कुल सही। इसके अंदर 2 प्राइमरी हैं, तो हटा दूं इसको? ये रहे ना हाथ। अच्छा, मेरे को लगा, सॉरी, ये मेरी गलती, टोटल मेरी गलती, माय बैड। इसमें कितने? 3। इसमें 4 आया कहीं से, आई लाइक इट। 3 के 4, देख लो चौथा 3 है। चलो क्या कर रहे हैं हम, देखो केजी की एक्सरसाइज लग रही होगी तुमको ये। ठीक है, प्राइमरी ढूंढना, सेकेंडरी ढूंढना, टर्शरी ढूंढना उतना ही आसान होना चाहिए कि आपके सामने वाला तो गलती करे, आप ना करें। क्लियर है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ढूंढ लेंगे। किसी में क्वाटनरी है?
और फर्स्ट में क्वाटनरी है, फोर्थ में भी है, थर्ड में भी है। ये रहा क्वाटनरी, ये रहा क्वाटनरी, ये रहा। इसमें कितने क्वाटनरी? दो। चलो किसी से तो दो आया। अनंत दो कौन? अनंत दूसरा कौन सा आया? बकरा आया मेरे हाथ, गर्दन कटनी है उसकी। क्वाटनरी 4 कार्बन से जुड़ाओ। इसमें है क्वाटनरी, मिल गई क्वाटनरी मेरे को। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे सेकेंडरी हैं? दिस वन। इस तरह के क्वेश्चन सन 1999, 97, 98 में आया करते थे, अब नहीं आते। अब इन क्वेश्चन के ऊपर या तो आईयूपीएसी आ जाएगा या कोई ऐसा रिएक्शन आ जाएगा टिपिकली सेकेंडरी कार्बन, टिपिकली प्राइमरी कार्बन या टिपिकली क्वाटनरी कार्बन को टारगेट करता हो। यस, ऐसा आ सकता है। ठीक है, हाँ जी। ब्रांचिंग का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। अगर कोई चेन, कोई भी कार्बन की चेन अनइंटरप्टेड, सारे कार्बन अनइंटरप्टेड एक चेन में है, चाहे 10 कार्बन हो, चाहे 17 कार्बन हो, चाहे 30 कार्बन हो, अनइंटरप्टेड सारे एक ही चेन में, उन्हें कहते हैं अनब्रांच्ड। अभी तो हम एल्केन ही ले रहे हैं, तो जैसे कि ये क्या है? ब्यूटेन। लेकिन अगर टोटल में एक भी कार्बन ब्रांचिंग में आ गया तो ये मेरे ब्रांच्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों? 5। ठीक है, टोटल कार्बन देखिएगा 5 है। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 6। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? आपको नंबर ऑफ कार्बन गिनने को तो कोई देगा भी नहीं, बट दे तो प्लीज वो सही करिएगा। ठीक है, बट यहाँ इस स्क्रीन पे आपको ब्रांचिंग और नॉट ब्रांचिंग का मतलब बता रही हूं कि कल को इसमें ना फंसो कि एक्चुअली ब्रांच का मतलब क्या था। ब्रांच का मतलब ये था, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, एक से ज्यादा ब्रांच हो सकती है, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, तो देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांचेस पॉसिबल। तो ये अभी दिखा रही हूं कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहां से ट्रबलसम एरिया शुरू, जब आपको कॉमन नेम्स में टांग अड़नी शुरू हो जाती है। ब्रांच एल्केन्स में द प्रॉब्लम इज, इसको आप पूरे को एक नाम देते हैं आइसोब्यूटेन। सो आई एम ब्रिंगिंग अ वर्ड आइसो। आइसो का मतलब होता है ब्रांच। अगर किसी भी चेन में दूसरे नंबर के कार्बन पर ब्रांच है, अब जो टॉपिक चल रहा है ना आपने 10th में पढ़ा है, ना 9th में पढ़ा है, ना अब तक की 11th में पढ़ा है, दूसरे नंबर के कार्बन पर अगर एक ब्रांच आ गई, उसके आगे अंडरस्टूड है आइसो लग जाता है। ये कॉमन नेम है, इसमें कोई आईयूपीएसी रूल नहीं लग रहा कि मैम इसका नाम तो प्रोपेन होना चाहिए क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन आप पढ़ के आए हुए हो 10th में, लॉन्गेस्ट चेन से नाम रखा जाता है। नहीं, ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नहीं है। इस पूरे को आइसोब्यूटेन कहेंगे। इस पूरे को आइसोपेंटेन क्यों कहेंगे? एक तो टोटल 5 कार्बन, और आइसो क्यों कहेंगे? इसमें भी दूसरे नंबर के कार्बन पर एक ब्रांच है। इसको क्या बोलूंगी मैं? आइसो हेक्सेन। टोटल कितने कार्बन? 6। 6 के लिए हुआ हेक्स, और हेक्सेन क्योंकि एल्केन है, और दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या है? ब्रांच। कहीं भी दूसरे नंबर के कार्बन पे ब्रांच आई तो हम उसको आइसो बोलेंगे। नीट का 2011 या 12 का क्वेश्चन एक रिएक्शन पूछा हुआ है आइसो ऑक्टेन के ऊपर। तो आइसो ऑक्टेन क्या होगा? 8 कार्बन की जब आप चेन बनाएंगे, उसमें दूसरे कार्बन पे आपको ये लगाना है, दिस इज आइसो ऑक्टेन। एक रिएक्शन पूछा, आइसो ऑक्टेन को इससे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो आइसो ऑक्टेन अगर मेरे को नहीं आता होगा तो उसमें गलती बच्चे क्या करते हैं? 8 कार्बन की चेन बना के फिर एक CH3, खत्म। क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा, 7 कार्बन की चेन बनेगी क्योंकि 8वां तो ये होगा। आइसो ऑक्टेन का मतलब यहां पर आपको 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज आइसो ऑक्टेन। जल्दबाजी में कहते हैं ऑक्टेन है 8 कार्बन, दूसरे पे CH3 अटका दो, वो आपने आइसो नोनेन बना दिया, ना कि आइसो ऑक्टेन। तो आइसो ऑक्टेन क्लियर है सबको? चलिए, यहां से आपको लिखना शुरू करना है। लिखिए इसको फटाफट। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो? इससे पहली चीज आपको याद रखनी है, इफ आई से बेंजीन की इस पोजीशन पे आइसोब्यूटेन लगाओ, तो आप मेरे से तब पूछेंगे नहीं हाथ खड़ा करके, मैम आइसो क्या था बताना, वो दिक्कत हो जाएगी। आज आइसो आपको याद कराया जा रहा है। ठीक है, आइसो क्या है? सेकंड नंबर की कार्बन पर एक CH3 का होना, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 की ब्रांच होना।
क्लियर? आ गया सबके पास? तो इफ आई से यू नेक्स्ट क्लास आइसोहेक्सेन, रदर आज ही कराऊंगी, आइसोहेक्सेन पकड़ लेंगे, आइसोहेक्सेन बना लेंगे, छोटी मोटी गलतियां होंगी चलेगा, वो तो मैं भी करूंगी आपके सामने। आ गया सबके पास ये आइसो का मतलब? अब अगर दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल हो तो क्या? अगर दूसरे कार्बन पे, चेक, मेरे को ध्यान यहां चाहिए एक बार बस, उसके बाद आप नोट कर लेना। ये एक चेन मैंने आपको टारगेट दी, आप देखिए इसके दूसरे नंबर के कार्बन पे कितनी चेन है आपके बार, कितने CH3 है? 2। अगर सेकंड, इफ सेकंड मिथ टू मिथाइल, आई एम सॉरी, टू मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन पर दो दो मिथाइल है, तो उसको क्या बोलते हैं? नियो। इसमें भी देखना नियो है। तो एक कॉमन सी चीज अगर कोई मेरे को जुगाड़ दे सके, नियो किसको कह रहे हैं? अभी लास्ट स्लाइड्स, जिस सेंटर पे आपको क्वार्टनरी दिख रहा है, चांस पूरा है कि वो नियो हो सकता है, होगा है, ये मैं शर्त नहीं दे रही क्योंकि जरूरी नहीं है, ठीक है, पर यस नियो क्वार्टनरी जरूर होगा, हर क्वार्टनरी नियो नहीं हो सकता, लेकिन नियो पक्के तौर पे क्वार्टनरी होगा। समझ जिसको भी ना आया वो मेरे से अभी पूछ ले, ताकि बाकी लोग जब नोट कर रहे हो मैं दोबारा समझा लूं। एनीवन एनी इशू कि नियो समझ आ गया? हाँ जी, सेकंड पे, दैट्स द की, और उसी के लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, जहां आप गलतियां करेंगे तब रियलाइज होगा, बता के फायदा नहीं होता। एनीवन जो नियो ना समझ आयो, नियो का मतलब क्या है? दूसरे नंबर के कार्बन पर 2 CH3 का लगा होना, दैट इज नियो। इफ टू मिथाइल ग्रुप्स, आई होप आपको पता है मैं मिथाइल क्यों कह रही हूं। मीथेन होता है CH4, उसमें से एक H गया तो क्या बना? CH3। एल्केन यानी मीथेन, मीथेन से एक H गया तो क्या बन गया? मिथाइल। अरमान क्लियर है नियो? कि नियो किसको कहा है मैंने? अरमान किसको कहा है नियो? इफ यू कैन डिफाइन। दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल हैं तो उसको बोलते हैं नियो, राइट सौरेश? क्लियर? इसमें कितने नियो? 0। थर्ड पे स्टार्ट हुआ है, राइट? थोड़ा सा मतलब चाहे तो हम फ्लो में हो सकते थे, बट मैंने 2 इसमें दिए ट्रैप। एक तो ये थर्ड पे स्टार्ट हुआ है, सेकंड पे नहीं हुआ, तो आप इसको नियो कहने से पहले सोचेंगे, राइट? दूसरा, मान लो मैंने सेकंड पे भी दिया होता, इन केस मैं इसको रब कर दूं, सेकंड पे भी दिया होता, तो यहां पर एक तो CH3 था, ये CH3 नहीं था, तो दोनों तरीके से आपको ट्रैप करना चाहा कि कोई एक तरीके से शायद आप फिसले और गलत आंसर आए। तो ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं होता जब आप बहुत लोड में होते हैं सिलेबस कवर करने के, तो ऐसी गलती हमसे हो सकती है। इसी के लिए इसके नोट्स बनाने जो हैं वो जरूरी तो जो होंगे सो होंगे, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होगी। कि आज तो मैं आपको नियो आइसो और इन्हीं में ही उलझाती रहूंगी ताकि आपको याद हो जाए। सो क्या हम सबको क्लियर है? ये क्वाटनरी कार्बन है, नंबर 3 कार्बन इज क्वाटनरी कार्बन। समर क्लियर है ये बात? अभी तेज, इसको मैं क्वाटनरी कार्बन कह सकती हूँ। क्या मेरी क्लास मुझे इस बात से फ्री कर सकती है अब कि मैम क्वाटनरी आ गया, नियो आ गया? एनीवन? इसके बाद दोबारा नहीं आऊंगी इस पे। क्वाटनरी नियो आ गया सबको? चलिए, नियो हेक्सेन, नियो पेंटेन, अगर आज क्लास के एंड में कहूं स्ट्रक्चर बनाओ, बना पाओगे? एवरीवन? अक्षिता बन पाएगा? चलिए गुड। आ गया था सबके पास कॉपी में ये? एनीवन लेफ्ट? आ गया? चलो, यानी अब तक मैंने क्या किया जरा उसकी समरी करते हैं। अब तक आपने नोट किया नहीं किया कोई परवाह नहीं, अगर नोट कर ले तो दोबारा मत करना, ये मैं समरी दे रही हूँ। अब तक मैंने ये तो 4 तरह के कार्बन ढूंढे, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को प्रैक्टिस करानी शुरू करनी है। आइसो क्या था बच्चों? सेकंड नंबर के कार्बन पर एक ब्रांच, और वो कौन सी ब्रांच होती थी? मिथाइल। नियो क्या कहते थे हम? एक क्वाटनरी कार्बन हो, और ऐसा क्वाटनरी कार्बन हो जिसकी सेकंड पोजीशन पर 2 CH3 लगे हों। अभी तक तो यही ढंग का किया, इससे पहले तो चलो नॉर्मल सी बात चल रही थी कि क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नाउ इफ आई से दिस इज नियोपेंटेन, इसको क्या नाम दूं? नियो हेक्सेन। लास्ट स्लाइड रिपीट ही है ये,
नियोपेंटेन नियोहेक्सेन। सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस और दोनों की दोनों कौन सी ब्रांचेस? मिथाइल। ये सारा मैं अब तक समराइज करा रही हूँ क्योंकि अब मैं टॉपिक शिफ्ट कर रही हूँ। अब मेरे पास शुरू होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्यों नॉमेनक्लेचर पे 5 लेक्चर लगते हैं? ये है नॉमेनक्लेचर का फॉर्मूला। आज तो मैं सिर्फ वर्ड रूट ही करा पाऊंगी ढंग से, वो भी पूरा नहीं। सबसे पहले हर आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले, और मैं आज बोल रही हूं, आप आज से ही ये गलती शुरू करोगे, मानोगे नहीं, बच्चे हैं नहीं मानते गलती के बिना। सबसे पहले जिस बच्चे ने ये आदत डाल ली, मुझे कितना ही ललचाया जाए मैं पहले वर्ड रूट ढूंढूंगी, उससे नॉमेनक्लेचर कभी गलत नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही ब्यूटेनॉल देखते हैं पहले ओल पे जाता है, पहले ओएच सोच आती है। ब्यूटेनल देखते हैं तो पहले एल्डिहाइड अल सोचते हैं, ब्यूट बाद में सोचते हैं। देयर द गेम चेंजेस। सो कभी भी आप देखेंगे तो आप सबसे पहले आईयूपीएसी नेम के लिए क्या करोगे? वर्ड रूट को पहले तय करोगे। आदत ये इसी आदत पे 5 लेक्चर लग जाते हैं मेरे। तो वर्ड रूट कैसे बनाते हैं, आज का काम मेनली यही है। प्री दिवाली शायद मैं आपको ये करा पाऊंगी, ये करा पाऊंगी, ये तो आज ही हो जाना है, ये हो जाएगा। ये मेरे को उसके लिए 2 लेक्चर और लगेंगे, राइट? वो आपका जैसे मैंने बताया कि अभी दिवाली से पहले मैं सिर्फ नॉमेनक्लेचर खत्म करा के देन आई विल शिफ्ट टू इक्विलिब्रियम चैप्टर, थोड़ा फ्लो में उसको ब्रेक ना आए। सो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने से पहले आपको वर्ड रूट मिलता है। किसी भी वर्ड से पहले जो चीज लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और किसी भी वर्ड के बाद जो लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? सफिक्स। प्रीफिक्स भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, सफिक्स भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। लेट मी गिव यू अ समरी, जो जरूरत नहीं है ये लिखना मत, मतलब खुद को लगेगा ये भी हमने लिखा था, अपने पे हंसोगे 12th क्लास में जाके कि 11th में हमने ये भी लिखा था। ठीक है, अपने दिमाग पे भरोसा रखो, हो जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है वो बता दूं। जो भी ब्रांच होती है, जो भी चीज मेन चेन से लटकी हुई है, उसके लिए आता है हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स। यानी ये किसको अलॉटेड है? ब्रांच को। अगर कंपाउंड में वर्ड रूट जो आप ढूंढ चुके हो वो साइक्लिक है तो उसके लिए आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। लकीली प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही है और वो है साइक्लो। साइक्लिक होगा तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है? सिर्फ 3 है प्राइमरी सफिक्स, या तो एन होगा या इन होगा या आइन होगा, तो वो भी मुझे लगता है हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमें दिक्कत कहाँ आने वाली है? सेकेंडरी सफिक्स। थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया भी जा चुका है। सेकेंडरी सफिक्स किसके ऊपर डेडिकेटेड है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जिसके बारे में आज कोई बात ही नहीं होगी, आज कोई केस ही नहीं होगा, इसलिए कोई डाउट भी नहीं ले पाऊंगी। ये मेरे पास होगा सेकेंडरी सफिक्स। ओल अल ये सब आपने जो 10th में हल्के फुल्के सुन रखे हैं, सुन रखे होंगे, आज नहीं। इन 5 हिस्सों में होता है। सबसे पहले आज से आदत डालनी है, क्या ढूंढना है? वर्ड रूट। नंबर 2 पे फंक्शन ग्रुप। यानी सफिक्स इज लाइक योर सरनेम। आप भी अगर देखें क्लास में 2 अनंत हैं तो हम हमेशा नंबरिंग में पूछते हैं शर्मा की गुप्ता। आपके लिए आइडेंटिफाइंग हो जाता है आपका सरनेम। उसी तरह से सबसे बड़ी कीमती चीज मेरे पास है दोनों सफिक्स। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? वर्ड रूट। फिर क्या हम तय करेंगे? दोनों सफिक्सेस, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद बचा कुछ आएंगे, ये लीस्ट प्रायर, ये सबसे कम अहमियत रखेंगे रिएक्शंस में भी, ये सबसे कम वैल्यू रखने वाली चीजें हैं। तो नॉमेनक्लेचर में आज का मेन मुद्दा है लॉन्गेस्ट चेन तुमसे गलत ढूंढवाना। और मेरे से गलती हुई, ऑफ कोर्स आप जीते, आपसे गलती हुई, मैं जीती। यही चलेगा अब कि आप लॉन्गेस्ट चेन में कैसे गलती करते हैं वो मुझे पकड़ना है। आई विल ट्राई कि आप गलतियां करें, देखती हूं मैं कितना सक्सेस हो पाती हूँ। वर्ड रूट हमेशा एक ही चीज से डिसाइड होता है, आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसे सजा के एक कंपाउंड दिया जा रहा है, हम क्यों ऐसे सजा के दे रहे हैं? आपका एक माइंड सेट बना रहे हैं, जिस माइंड सेट की वजह से आपसे गलती होती है, तो वो देख रहे हैं किसका वो बन रहा है। कितने कार्बन की चेन है बालको? 5। 5 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? पेंट एन, राइट? तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना है? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मैंने लिख दिया पेंट एन। अब ये क्या है? ब्रांच। ब्रांच के लिए क्या है मेरे पास? सॉरी, ब्रांच के लिए क्या चीज है मेरे पास? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मैंने आज आपको ब्रांच के लिए सिखाया सिर्फ एक का। अगर एल्केन में से एक H माइनस कर दो तो क्या बनता है? एल्काइल।
तो अब ये जो ब्रांच है ये कितने कार्बन की है? एक ही कार्बन की है। एक कार्बन के लिए क्या वर्ड था? मिथ या मीथेन। तो ब्रांच का क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो इसका पूरा नाम क्या लिखूं मैं? मिथाइल पेंटेन। लेकिन एक समस्या, कौन से कार्बन पे मिथाइल लगा है आप वो बताइए। उसको अरेबिक नंबर से 1 2 3 4 से लोकेट करते हैं, और 1 2 3 4 को आज के बाद नंबर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे लोकेंड्स बोलेंगे। लोकेशन बताते हुए नंबर्स आर कॉल्ड एज लोकेंड्स। डोंट फाइंड दिस वर्ड नंबरिंग क्या है, नोबडी विल आस्क यू दिस। इसका लोकेंट क्या है? तो इसका लोकेंट क्या हुआ बच्चों? 3। तो ये होगा 3 मिथाइल पेंटेन। 3 इज इट्स लोकेंट। तो ये 2 3 नई नई चीजें तो नहीं थी आपके लिए, सब करके आते हैं। लॉन्गेस्ट चेन वॉलेंटरली एनीवन? 6 की है, 5 की है, 7 की है? सबसे बड़ा माइंडसेट, सीधी देखते हैं। कहीं लिखा है सीधी चेन? क्या लिखा है इंग्लिश में? लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। लॉन्गेस्ट चेन, चेन का मतलब क्या है? जुड़े हुए एक साथ। अच्छा, तुम नीचे वाले का क्या आंसर दे रही थी? यार बाई चांस इसका 6 ही है। वैसे तो मैं ये बोल रही हूँ, इतनी देर से तो ये चल रहा था। बाई चांस मुझे लगा काश नीचे वाले 6 का 5 हो जाए, 7 है तो मैं शाइला को पकड़ लूं, बट माय बैड। बेटा नंबर 1 ये चल रहा था, पता नहीं क्यों यहाँ पहुंच गई। तो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ कुछ और रूल क्लियर करना जो तुम लोग अनअवेयर हो। एनीवेज, मुझे ऐसे ही डायलॉग मारने का मौका मिल गया, तो व्हाई आई शुड लूज। आगे बहुत कम मिलेगा, तो मैं आज सारी कसर पूरी कर रही हूँ। हाउ मेनी? 7। अब मेरे को 7 कार्बन की चेन मिलते ही पहले वर्ड रूट फिक्स करना है। तो क्या? हेप्टेन। लोग मेरे को सेप्टेन भी देते हैं, सो प्लीज जो नाम दे रखे हैं उसको रिस्पेक्ट करिए। 7 से सेप्टेन नहीं है, हेप्टेन है। ठीक है, चलो, ये हो गया हेप्टेन। क्या क्या बचा? नंबरिंग, लोकेंट्स। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड और दीजिए। इसको कहूंगी मिथाइल, एक कार्बन का एल्काइल। इसको कहूंगी इथाइल। साइंश, मिथाइल वाले को कौन सा लोकेंट? 2 3 4? 3। ओके, इसको दिया 3, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7। कितना भी ऑब्वियस लग रहा हो, दूसरी साइड से नंबरिंग चेक जरूर करोगे। हमेशा एक हैबिट डालना, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही कि आप गलती कर सकते थे, इसलिए कि आसान एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल पहुंचा दूं। मैंने इस साइड की नंबरिंग को क्यों चूज किया? क्योंकि इससे इस पे 3 आ रहा था। व्हाइट कलर की नंबरिंग को क्यों चूज किया? 3 और 4 लोकेंट्स क्या आ रहे थे नाम में? 3 पर आ रहा था मिथाइल, और 4 पर आ रहा था इथाइल। लोकेंट सम बताइए कितना? 3 और 4, 7। और अगर मैंने रेड वाली नंबरिंग ली होती तो 5 और 4 आता, सम कितना आता? 9। इसे कहते हैं लोएस्ट सम रूल। जिसका सम जितना कम आएगा वो नंबरिंग, वो लोकेंट ही प्रेफर्ड होने चाहिए। लोएस्ट लोकेंट सम रूल। अब ये मैंने आपको पहला तो क्लियर किया लॉन्गेस्ट चेन के लिए, जिसके लिए मैंने ये एग्जांपल्स लिए। आई विल नॉट आस्क यू टू राइट देम, वेरी वेरी इजी, एंड दे आर नॉट बीइंग आस्क्ड, दे आर जस्ट द एग्जांपल्स टू शो यू द रूल। लिखने वाले केसेस सारे आएंगे, आपको दिए जाएंगे। नाउ हेल्प मी। लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की। यस, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए ना एक और रूल ला रही हूं, इसीलिए कह रही हूँ ये नोट मत करिए, क्योंकि इनमें चेंजेस आएंगे। उसके लिए एक एग्जांपल आएगा जिसमें तब उम्मीद तब मैं लूंगी वो चीज एक और रूल के साथ क्लब करके। बट चलिए, उसने बोल ही दिया तो मैं आपको बता दूं, हमेशा लिखते वक्त अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। ऑल्दो वी विल पिक इट इन नेक्स्ट एग्जांपल। 5 6 चीजें हैं, एक 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 करके दूंगी, एक में सारी नहीं दे सकती। लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की, बताइए हाँ या ना। चलो आपकी मान लेते हैं, ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। क्या कोई और तरीका भी है जिससे 6 कार्बन की चेन आ रही हो? सब साइड से 6 आ रहा है। तो फिर अब एक बार थोड़ा ध्यान मुझे यहीं चाहिए होगा। अगर मैंने चुनी होती ये वाली कार्बन चेन जो दिख रही है, तो इससे 1 2 3 4 5 6 आता।
आप लोग नाम क्या देते, अभी लिखना नहीं क्योंकि मैं कुछ और दिखाने वाली हूं। आप देते 2 पर मिथाइल, 3 पर इथाइल। लिखते वक्त इथाइल पहले बता देते, अल्फाबेटिकली आता है। इफ आई चेंज, मैं ये वाली चेन नहीं ले रही जो आपने दी। हाउ मेनी कार्बन्स? 6। 1 2 3 4 5 6। रूल की तरफ फोकस देखिए, साइड चेन्स पे। अब लॉन्गेस्ट चेन कितनी आ गई आपको, नॉट अ बिग डील। 6 कार्बन जब मेरे पास, इसमें भी मैं कौन सी चेन को लूं, क्योंकि दोनों से नाम अलग है। आईयूपीएससी का पर्पस क्या है? दुनिया के किसी भी कोने में इसको एक ही नाम दिया जाए। आप लोगों ने जो नाम दिया उसमें क्या था? 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल। आई एम इग्नोरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सम टाइम। और अगर मैं ये दूं तो मैं गलत तो नहीं हूं? 6 कार्बन है इसमें, इसमें नाम क्या आएगा? हेक्सेन। और हेक्सेन के तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? जो भी लगा अभी आपको बता भी नहीं सकती। इसकी बारी अगली क्लास में, अगली क्लास आएगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की। अभी तो ब्रांचेस सीख रहे हैं, तो वो तो नेक्स्ट क्लास में आएगा। इसका नंबरिंग, इसकी नेमिंग आज तो मैं ले भी नहीं सकती। लेकिन ये लेनी है कि नहीं लेनी? ये क्यों नहीं लेनी? जिसमें जितनी ज्यादा साइड चेन्स, वो उतनी ज्यादा प्रेफर्ड चेन। वो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए जिसमें ब्रांचेस ज्यादा आए। इसके अंदर कितनी ब्रांच आ रही थी? ओनली 1। और वो किस पे? 3 पर। लेकिन जो आपने पहले चूज करी, आपको रूल नहीं पता, फिर भी आपने अपनी, कह लीजिए अनअवेयरनेस या इनोसेंस में, जो पता था इनोसेंस सब्जेक्ट की। वैसे कोई ना इनोसेंट बैठे तुम लोग यहाँ पे मेरे पास। सो आप लोगों ने ये चूज करी। इसमें कितनी ब्रांच आ रही थी? मोर ब्रांचेस मोर प्रेफर्ड, ऑलवेज। तो आप बिल्कुल इसी को चूज करेंगे। ये रूल इसीलिए आने जरूरी है कि आप एक ही नाम पे लैंड करें। क्लियर ये रूल भी? चलिए इसके बाद अब धीरे धीरे मैं साइक्लोबिल लाने शुरू करूंगी। लॉन्गेस्ट चेन, हाउ मेनी कार्बन्स? अंशिका 6। तो हेक्सेन है। वर्ड रूट सबसे पहले मैंने फिक्स किया, क्या है? हेक्सेन। ब्रांच कौन से नंबर पे? तो नाम बोलो। 3 मिथाइल। क्या मैं इसको आइसो कह सकती? नहीं कह सकती, क्योंकि सेकंड कार्बन पे नहीं है। तो ये क्या हुआ? 3। लिख लेंगे। इसकी करना कोशिश परीक्षित। समीर, यहां गलती का चांस है। साइक्लो मैं दे दूंगी, साइक्लो की टेंशन मत लेना। कार्बन की वर्ड रूट गिनिए। सब गुड केस अगर कोई करता है तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन लाइए। 6। अब देखिए मैं काउंटिंग शुरू कर रही हूं, कहीं से भी कर लू, लेकिन लोवेस्ट लोकेंट क्या कहता है? ऐसी जगह से शुरू करो कम से कम नंबर छोटे से छोटा मिले ब्रांच को। लोवेस्ट लोकेंट। आप देखिए इस केस में हमने 1 2 3 यहां से ही क्यों किया? हमने यहां से क्यों नहीं किया? छोटा एड्रेस मिलना चाहिए, छोटा लोकेंट मिलना चाहिए। अगर आप इधर से वाली नंबरिंग शुरू करते तो इसको क्या मिलता? 4। इधर से वाली शुरू करते तो क्या मिलता? 3। तो आपको कौन सी चूज करनी पड़ेगी? 3 वाली, छोटा लोकेंट। एड्रेस का नंबर छोटे से छोटा इज प्रेफर्ड। सम रूल में भी यही बताने की कोशिश करी मैंने। चलिए तो उस हिसाब से चलो, तो 1 इसी को देना चाहिए। एक को तो 1 मिले एटलीस्ट। 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5। व्हाट इज योर चॉइस? रेड और ग्रीन? क्योंकि ग्रीन में नंबर इन दोनों ब्रांचेस को क्या आ रहा है? 1 और 4। लोकेशन ब्रांच इन्हीं पे है। तो अब इसका मैं आपको अगर वर्ड रूट पहले निकाल के दूं, तो वर्ड रूट क्या बच्चे पेंटेन मानते हैं? वर्ड रूट साइक्लो वर्ड प्रीफिक्स है। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5। मैं यहां कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूं, डाउट आए, आ नहीं रहा। आई एम गिविंग यू टाइम कि वो गलती करो जो मैं चाह रही हूं। 6, राइट। ये इसीलिए ये स्ट्रक्चर बनाया कि कोई तो क्लास में बोलेगा आपने लगातार में तो ये भी था, आपने इसको क्यों नहीं चूज किया? अगर आप इसको चूज करो तो शायद 7 6 तो आ ही जाए, राइट। तो अब इसके बहाने एक रूल आपको क्लियर कर दें। कभी भी रिंग और साइड ब्रांचेस के कार्बन को एक नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते। या तो आप रिंग को लेंगे
या साइड ब्रांच को लेंगे। साइड ब्रांच का कार्बन कभी रिंग में नहीं होता। धीरे धीरे जब 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका बहुत ज्यादा डोमिनेशन है, ये किसी की नहीं सुनता, ये बॉस होता है ग्रुप का। साइक्लाइजेशन मींस एट पार लेवल स्टेबिलिटी। साइक्लाइजेशन जहां हो जाएगी वहां हम सब कुछ सरेंडर कर देंगे। तो इतनी बड़ी चीज है ये साइक्लाइजेशन होना। आप इसके साथ इसको क्लब नहीं कर सकते। यानी यहां आपकी लॉन्गेस्ट चेन 5 ही कार्बन की होगी, चाहे यहां मैंने ये भी लगा रखा होता। और लोग 5 क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 नॉट अलाउड। रिंग और साइड ब्रांच के कार्बन को आप मिला नहीं सकते हैं। क्लियर है सबको ये चीज, एवरीवन? तो अब इसका असली तो बात पे भी रह गए। इसका आप लोग अभी तो सिर्फ मेरे को क्या दे रहे हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या दूं बच्चों इसको? अब एक प्रीफिक्स यहां दिख रहा है, और वो क्या है? साइक्लो, जो फिक्स्ड है। तो मैंने यहां पर लगा दिया साइक्लो। इसके 1 और 4 पे क्या लगा है? 1 और 4 तो गलत है। क्यों गलत है? अगर मैं अदरवाइज नंबरिंग करूं तो 1 2 3 ज्यादा बेटर, 1 और 3 नहीं है? बिल्कुल लोएस्ट सम रूल। तो इसका पूरा नाम अब मैं स्टेप्स में लिख रही हूं, देखिएगा मेरे साथ। और वो क्या? एक ही जैसा सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच अगर दो जगह है तो 2 बार नहीं लिखना नाम। आईयूपीएसी नेमिंग अवॉइड डुप्लीकेशन। एक ही बात को 2 बार बताना कॉम्प्लिकेट करना है। तो 1,3 डाई मिथाइल, पहले तो ये, राइट। उसके बाद आप क्या लिखते हैं? साइक्लोपेंटेन। आदत है, साइक्लो पहले भी लिखा जा सकता है, साइक्लो बाद में भी। उसका ज्यादा हेडेक मत लेना, ये इंग्लिश ग्रामर की तरह है कि अगर आप ग्रामर सोचने लग गए तो आप किसी से शायद फ्लुएंटली इंग्लिश में बात ना कर पाओ। सेम इज दिस। इसका बहुत लोड आज मत लेना, 1 2 क्लासेस में आपको पता लग जाएगा। तो आप चाहे तो पहले साइक्लो लिखिए, साइक्लो 1,3 डाई मिथाइल पेंटेन। कोई आज नहीं, अगली क्लासेस में साइक्लिक बहुत डोमिनेट करेंगे, आज भी करेंगे। सिर्फ रूल क्लियर किया है। साइकिल का और साइड ब्रांच के कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में क्लब नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, और कुछ भी रूल यहां क्लियर करने का मेरा पर्पस नहीं था। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड्स करा चुकी। मुझे बताइए इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7। तो हेप्टेन तो लिख ही दो। नंबरिंग लोकेंड्स, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? 2 कार्बन का इथ। इथ से क्या बना? इथाइल। ये कौन सा है? प्रोप। प्रोप से क्या बना? प्रोपाइल। लोकेंड्स का नंबर दो। 1 2 की 2 3 की 3 4। क्या लिखूं? 2 2 एक ही पे हो तो करो कोशिश कार्तिक। 3 4 नहीं, मुझे यहाँ तो 2 दिख ही रहा है, मैं पहला ही लोकेंड बड़ा कैसे ले लूं? 3 4 कैसे? इधर से शुरू किया? हाँ, दूर से मतलब इधर से शुरू किया, सॉरी, ऊपर से किया। सही किया। आई थिंक यू आर राइट। 1 2 3 4 5 6। हाँ, रुक जाओ तुम लोग भाई। अब सबसे बड़ी चीज, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करो। नंबरिंग में आना तो तब कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब आप लॉन्गेस्ट चेन में गड़बड़ाओगे। मेरे को फिर से बताइए, हाउ मेनी कार्बन्स? चेक। 1 2 3 4 5 6 7। क्या कोई और चेन है जिसमें 7 कार्बन आ रहे हैं? वाइट कर देती हूँ ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। कोई और तरीका है जिससे 7 कार्बन आ रहे हो? नहीं। तो अब मेरे को ये मेन मानना है। अब मेरे को लोकेंड डिसाइड करने हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, कुछ भी हो दोनों साइड से नंबरिंग करनी है, कितना भी ऑब्वियस लगे। ठीक है, तो अब मैं पहले यहीं से कर लेती हूँ। 1 2। हाँ, तुम बताओ वो वाली क्यों नहीं ली? लो और जल्दी से कार्बन नंबर गिनो जल्दी। 6। और इसमें कितने? कौन सा बड़ा होता है? शाबाश, बस इसीलिए ली लॉन्गेस्ट। ओफ, मैं अपने आप को ब्रीथ करा रही हूँ। यस, लॉन्गेस्ट लेनी होती है 7 कार्बन की गल। किधर हो? अचानक से बीच में आते मैम।
नहीं। हाँ जी, कोई और लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है? बहुत लोग फैन और एसी बंद करा रहे हैं, शायद क्लास ज्यादा कूल हो गई है, बैठे बैठे तो होगा यही। अब मुझे बताइए, लोकेंड्स, एनीथिंग? 3 और 4? सो 3 और 4, किसी को भी अभी यहां पर 3 और 4 में दिक्कत आ जाओ अक्षिता, 3 और 4 में दिक्कत आ रही है तो बताइए। 3 और 4 ठीक है ना? 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे मिथाइल, और 4 पे, बस ये ध्यान देना है। अब जब मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको बना लिया, तो नंबर 3 पे क्या लगा है? ये क्या है? मिथाइल, एक ही कार्बन का। नंबर 4 पे क्या लगा है? 3 कार्बन की चेन, इसको बोलूंगी प्रोपाइल। सॉरी 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 सॉरी, प्रोपाइल नहीं, इथाइल। सॉरी 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 सॉरी। तो इसको क्या बोलूंगी बच्चों? 2 कार्बन की चेन लगी हुई है, इसको क्या बोलूं? प्रोपाइल, इथाइल। लोकेंड्स लिखोगे किसको पहले? अल्फाबेटिकली, ई पहले आया इसीलिए। अब लॉन्गेस्ट चेन 5। एवरीवन, कहीं से 6 की आवाज आई? चलो मैं भी कोशिश कर लेती हूँ। 5 ही दिख रहा है मेरे को तो, है ना? और 2, 3, दोनों पे क्या लगा है? तो इसका नाम क्या हुआ? 2,3 पेंटेन। क्लियर? अरे अभी आ रही हूँ उस पे। आईसो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आईयूपीएसी नहीं है। लाऊंगी ये भी, अब मेरे क्वेश्चन ही यही होने वाले हैं। आईसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटनरी, दे आर नॉट आईयूपीएसी अलाउड टर्म्स। आईयूपीएसी अलाउड टर्म्स आर ओनली वन थिंग, नंबर, लोकेंड्स। ठीक है, तो आईसो यहां नहीं लाएंगे आप, क्योंकि आईसो तब लाओगे जब अकेली एक ही जगह ब्रांच हो। इधर भी ब्रांच है, हाउ कैन यू यूज आईसो? ठीक है, आ जाएगा ये रूल? क्लियर हो गया सबको? एक और रूल फिर आपसे सारा कुछ याद करवाते हैं। पढ़ना, ये क्या लिखा है क्या मुझे बताना चाहिए? पढ़ सकते हैं खुद, लिखना मत, ये प्लीज लिखने वाली चीज नहीं है। जहां भी आज के बाद ये टर्म्स यूज हुई, अभी तो मैंने कहा ये आईयूपीएससी में है ही नहीं, और अब कह रही हूं यूज हुई, राइट? दिस इज व्हाट द एरिया कम्स, कि देर आर फ्यू टर्म्स जो आईयूपीएसी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। यानी आप जब नाम दोगे, आप इन टर्म्स को यूज नहीं करोगे जब आईयूपीएसी नेम दोगे, लेकिन हम आपको कॉमन नेम दे सकते हैं। हमारे ऑप्शंस में हम लोग क्वेश्चंस में आपको ये टर्म यूज करके देंगे, हम माने एनटीए अथॉरिटीज एंड स्कूल पेपर्स, राइट? ये वो एरिया है जो आईयूपीएससी में ना होता हुआ भी मर्ज करता है। तो अगर हमने आपको ये टर्म्स दे डाली और अभी देंगे, तो इन चीजों को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट के नाम का पहला इनिशियल आता है, मिथाइल का एम, डाई मिथाइल का डी नहीं, ट्राई प्रोपाइल का टी नहीं। उनके अपने नाम का पहला इनिशियल आईयूपीएसी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेगा। डाई, ट्राई, टेट्रा, ये बहुत आएंगे, दो दो ग्रुप एक साथ, वो कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएंगे। बट आई विल टेक दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिस्टेक टू बी द लीस्ट पॉसिबल। इसको शायद मैं उतना नजरिया ना दूंगी, वो पता है आप ठीक कर लोगे, बट बाकी रूल्स को ध्यान में रखना है। तो ये आपको जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए था कि आप गलती जब करेंगे तो मैं बता सकूं। यहां से सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में आने चाहिए, एक भी मिस ना हो। आपका नॉमेनक्लेचर यहां से शुरू होता है। ऑल केसेस वेरी टिपिकल, वेरी गुड, सभी के सभी केसेस बहुत टिपिकल मिलेंगे आपको, जिसमें पक्का आप एक आधी गलती करेंगे। आज चाहे ना करें, आज तो मैं करूंगी, आज आपका दिन है, लेकिन आप इनमें कर सकते हैं। सबसे पहला ही एग्जाम्पल मैंने बहुत गंदा लिया है, और मैंने क्या कहा है, इसका आईयूपीएससी लिखिए। तो आप कहोगे ऑलरेडी तो नाम लिख के दिया है, बट ये आईयूपीएससी नहीं है। क्यों नहीं आईयूपीएससी? आईयूपीएससी में कब से सेकेंडरी और आईसो अलाउड होने लगा? दिस इज नॉट आईयूपीएससी।
तो मेरी समस्या क्या है, पहले तो मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होगी, फिर IUPAC देना होगा। तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं, सीख लेते हैं, फिर करना नोट बच्चों, मैंने तो बड़ी गलतियां करनी है, बड़ा घौच पौच करना है, तो पहले सीख ले इफ पॉसिबल। सबसे पहले तो मेरे को डेकेन 10 कार्बन की एक चेन तो बनानी बनानी है। तो देखिए मैं 10 कार्बन की एक चेन बना रही हूं। मैं गलती करूंगी, पकड़ना आपने है, 1 2 3 की चेन। आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसको जिगजैग क्यों बनाते हैं। एल्केन्स नेचर में सॉलिड स्टेट में जिगजैग मिले, इसलिए हमने जिगजैग बनाना शुरू कर दिया इनको। इसके पांचवें और चौथे पार्ट पे कुछ लगा हुआ है, यही दिख रहा है मेरे को, पांचवें और चौथे में कुछ तो लगा हुआ है। तो ये इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ कार्बन, कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दूं, ठीक है, 1 2 3 4, यही होगा बच्चों फोर्थ। फोर्थ वाले कार्बन पर एक ब्रांच है, वो ब्रांच का नाम क्या है, चेक। आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल माने कितने कार्बन, 3, और आइसो माने नहीं पढ़ा अभी तक, ब्यूटाइल तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो अब जैसे ही मेरे पास ये पहला केस आ गया, मुझे ये दिखाई देता है, आई नीड टू नो वन थिंग कि एल्काइल कैसे कैसे लग सकता है, एल्काइल कैसे लगाए जा सकते हैं। सिंपल एल्काइल तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हमने देख लिए। तो अब आपकी प्रॉब्लम, प्रोपेन दो तरीके से अटैच हो सकता है, आपने देखा अभी प्रोपेन कैसे अटैच हो सकता है। आप इसका एक एच क्यों नहीं हटा रहे थे, इसका हटाओ तो ऐसे अटैच होगा बच्चों, स्टार मींस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसका हटाया तो ऐसे होगा। इस तरह से जब भी कोई एल्काइल जाता है अटैच होने, कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, तीनों के तीनों सीधे के सीधे कार्बन लग जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और अगर कोई नॉर्मल के तरीके से ना जाके सेकंड नंबर के कार्बन से ही तो गया, अब तो सेकंड मान लोगे इसको, ये ब्रांच बनाने के लिए कहां से चल पड़ा, सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर से नहीं। जैसे ही सेकंड नंबर से तुमने इसका एच निकाला, ये क्या बन गया, आइसो। यानी आज के बाद पहले तो प्रोपाइल ऐसे लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन में देखोगे आइसो पूछा है, तो बीच वाले से सेकंड वाले से एच निकालो, ब्रांच। और अगर आइसो नहीं है, नॉर्मल है, ब्रांच नहीं आनी चाहिए। ये हुई शुरुआत, समझ इससे नहीं आएगा, समझ आएगा अब ब्यूटेन से। क्या मैं इस ब्यूटेन को बच्चों आइसोब्यूटेन कह सकती हूँ, हाँ या ना, आइसोब्यूटेन है। अगर कोई मेरे से पूछे नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है, डेफिनेशन के हिसाब से नॉर्मल ब्यूटेन क्या होगा, सीधा ऐसे बना दूं, नहीं अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ऐसे बनाना, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर मैंने नॉर्मल ब्यूटेन बनाया होता और इसकी ब्रांच जाके कहीं टांगनी है, तो इससे हटाऊंगी एक कार्बन और ये जाके लटकाने के लिए पहुंचूंगी, तो कैसे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा, देखिएगा एक बार, कार लगा दूं, ये जाएगा किसी भी चेन पे, कहां आपने लगाना है लगा दो। इस ब्रांच को कॉमन नेमिंग में क्या बोलूंगी, एन ब्यूटाइल, एग्रीड और नॉट, एन ब्यूटाइल। फिर एन प्रोपाइल पे जाऊंगी, एन ब्यूटाइल कहीं लटका हुआ है तो मतलब ये, एन प्रोपाइल कहीं पर लटका हुआ है तो मतलब ये वाली ब्रांच, राइट। एन का मतलब नॉर्मल, कोई बीच में ब्रांचिंग नहीं, कुछ नहीं, टर्मिनल कार्बन पे एक एच हटाओ, वहीं से उठा के इसको जोड़ दो, दैट इज एन, नॉर्मल। लेकिन अब अगर आपके पास ये है आइसोब्यूटेन, इसके कौन से एच को निकाले, फिर इसमें दो पॉसिबिलिटी जाएंगी, सी, या थोड़ी और देर जागते रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी और देर। इसके अंदर ये तीनों कार्बन बिल्कुल सेम है हर एस्पेक्ट में, चेक करना, तीनों टर्मिनल है, तीनों प्राइमरी है, तीनों पे 3 3 एच है। किसी एक का भी एच अगर हटा दूं या इसका एच हटा दूं, दो पॉसिबिलिटीज है, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं बच्चों। इसका अगर मैंने बीच वाला कार्बन, बीच वाला हाइड्रोजन हटाया और जोड़ने चल पड़ी, और इसका अगर मैंने टर्मिनल हाइड्रोजन हटाया और जोड़ने चल पड़ी, क्या दोनों ब्रांचेस सेम दिखती हैं, नो। एक जुड़ी हुई है प्राइमरी से और एक जुड़ी हुई है टर्शरी से। हाउ कैन आई से
सेम टू बोथ, दोनों को नॉर्मल तो नहीं कह सकती, अभी सिर्फ इतना आना चाहिए, ये दोनों नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कौन है? ये 4 कार्बन का नॉर्मल इज दिस, 4 कार्बन का नॉट नॉर्मल इज दीज टू ओनली। अब इन दोनों को भी कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो ज्यादा आसान नाम क्या दिए गए? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कैसा कार्बन है ढूंढ लो, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कैसा कार्बन बनने वाला है जाने से पहले, अटैच होने से पहले? टर्शरी। तो इसको नाम दे दिया गया टर्शरी ब्यूटाइल। ये ब्रांच क्या कहलाएगी? टर्शरी ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि और कुछ तो दिख भी नहीं रहा मेरे को, क्या बोलूं इसके लिए? सबसे आसान है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाले कार्बन को पहचान लो। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला कार्बन क्या है? टर्शरी, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? टर्शरी ब्यूटाइल। इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला कार्बन क्या है? प्राइमरी तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्राइमरी तो इसमें भी था बच्चों, प्राइमरी इसमें भी था, तो दोनों को तो प्राइमरी नहीं कह सकती, इसीलिए एन और आइसो टर्म लाई गई कि इसमें भी अटैच वाला प्राइमरी है, इसमें भी अटैच वाला प्राइमरी है, इसीलिए दोनों को तो मैं प्राइमरी नहीं कह सकती। तो प्राइमरी किसी को भी नहीं कहेंगे, सीधे दूसरे नाम रख दिए। इसको क्या कहा गया? नॉर्मल। इसको क्या कहा गया? दूसरे एक, अब ध्यान दे दीजिएगा, यहीं एक ऐसी ब्रांच आ रही है आपके पास जिसके दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा है, इसीलिए इसको आइसो नाम दे दिया गया। उम्मीद दिखाई दे रहा है, वरना आगे जगह है। दूसरे एक ऐसी ब्रांच चल पड़ी है जिसके दूसरे कार्बन पर मिथाइल है, तो ऐसी ब्रांच को आप क्या बोलोगे? आइसो। इसे प्राइमरी क्यों नहीं बोल सकती थी मैं? एक और प्राइमरी है, इन दो में कैसे डिफरेंशिएट करूं? यानी 4 कार्बन की 3 ही ब्रांचेस पॉसिबल थी, चेक। ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2 एंड ब्रांच नंबर 3, एवरीवन चेक। 3 ही ब्रांच थी, तीनों के नाम दे दिए। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है, जरा इसको नोट करिए पहले कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है। पहले मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर ये नियोपेंटेन है बच्चों, ये नियोपेंटेन है एवरीवन। पेंटेन क्यों बोला मैंने इसको? 5 कार्बन, और इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये सब कॉमन है, यूपीएससी नहीं है। उसको ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है? एक ऐसा कार्बन मिला जो कि जिसके सेकंड नंबर वाला कार्बन ऐसा मिला जिसके ऊपर 2-2 मिथाइल थे, उसी को नियो कह के चली मैं, तो इसीलिए इसको नियो पेंटेन कह दिया। अब मुझे आप सभी लोग ये बताइए, ये पेंटेन किसी से जुड़ने जाएगा, इसके पास कौन से हाइड्रोजन है ऑफर करने को, एक सेक्रीफाइस करने को? सारे सेम है, किसी से भी निकाल दो एक, कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैंने इससे इससे किसी से भी एक हाइड्रोजन निकाला, एक ही बात होगी। तो मैंने इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो ब्रांच बन के क्या जाएगा? ये जाएगा। देखिए इसके नीचे क्या लिखा है? नियोपेंटेन। और इसके नीचे क्या लिखा है? नियोपेंटाइल। ये चल पड़ा जुड़ने, कहीं भी जोड़ लो मेरे को। यानी इफ आई से, अब अगर मैं आपको कहती हूं आइसोब्यूटाइल जोड़िए कहीं पर, तो पहले तो आइसोब्यूटाइल सोचना पड़ेगा आपको। आइसोब्यूटाइल मतलब दिमाग में क्या आता है? 4 कार्बन, राइट? 4 कार्बन में बीच वाले कार्बन पर एक ब्रांच होनी चाहिए। आइसोब्यूटेन के नाम पे ये तो याद आ जाएगा सबको। अब जोड़ूं कहां से? अगर तुम्हें इधर, अब ये भी पता है इनके पास 3H, 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 और इसके पास एक ही H। अगर तो मैं ये वाला हाइड्रोजन ऑफर कर दूं, और ऑफर करते ही ये हटा, ब्रांच के आगे हमेशा स्टार लगा देते हैं, ये गया, ये कार्बन कौन सा है? टर्शरी। ये तो टर्शरी ब्यूटाइल बन गया, ये आइसोब्यूटाइल नहीं है। आइसोब्यूटाइल कौन सा है? जिसमें ये वाला H ना सेक्रीफाइस करके आपने ये वाला H सेक्रीफाइस किया। अब कैसे याद रखूं? जिसके नाम में आइसो नियो है वो सारे प्राइमरी से अटैच हो रहे हैं, तभी उनके लिए दूसरे नाम लाने पड़े। बाकी तो जो सेकेंडरी और टर्शरी से अटैच हो रहे हैं उनके लिए दूसरे नाम ही नहीं लाने पड़ रहे थे। मेरे को दूसरे नामों की जरूरत कहां पड़ी? जहां पर सेकेंडरी टर्शरी नहीं था, सारे ही जो प्राइमरी वाले थे, प्राइमरी वालों के लिए दूसरे का नाम लाने पड़े। तो अगर मैं इससे अटैच करूंगी तो इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल। और इससे अटैच करूंगी, ये तो प्राइमरी वाला है, प्राइमरी ब्यूटाइल शब्द कभी भी नहीं आता, प्राइमरी किसी अटैचमेंट के आगे वर्ड ही नहीं आता। तो इसके लिए कौन सा वर्ड लेके आऊं? आइसो। तो इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। प्रोपाइल में मैं फंस गई, है ही 3 कार्बन, तो उसमें क्या सोचा गया? अब क्या करें जी?
फिर इस आपको याद करा रही हूं, प्रोपेन ये होता है, इसके पास कितने एच हैं ऑफर करने को बच्चों? दो ही तरह के एच हैं, एच बहुत सारे बट टाइप्स। या तो आप ये वाला एच ऑफर कर दो, कर दिया मैंने ये वाला एच ऑफर, यहां पर ले आई मैं 2, और ये हो गया मेरा अटैचमेंट। ये नॉर्मल प्रोफाइल नहीं लग रहा, तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा जाके, कोई ब्रांच ही नहीं पैदा हुई इसके अंदर। ये तो क्या हो गया मेरे पास, नॉर्मल। प्राइमरी के लिए तो वैसे भी हम नहीं यूज करते, प्राइमरी प्रोफाइल तो है ही नहीं कुछ। मेरे को क्या नाम देना पड़ेगा इसको? नॉर्मल प्रोफाइल। जोड़ो जाके जहां जोड़ना है। लेकिन अगर मैं ये वाला एच सेक्रीफाइस करती तो क्या होता? CH3 CH3, इसको क्या बोलूं, नॉर्मल तो नहीं है। आप और कुछ भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी के अलावा तो सब कुछ अलाउड है। तो इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, इसको आइसो भी बोल सकते हैं। कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल स्लाइड, जहां पर मैंने आपको ये केस दिखाए थे, शुरू किए थे, रेदर उससे पहले भी जो स्लाइड मैंने आपको नोट कराई है, जिसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, देखिए मैंने दोनों नाम लिखे हुए हैं। इस वाले प्रोफाइल को आप दोनों नाम दे सकते हैं, आइसो भी और सेकेंडरी भी। इसी में बच्चा कंफ्यूज होगा, बाकी में तो होगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहला एग्जांपल मैंने बाई चांस यही ले लिया कि एक बार आपको पता चल जाए कि आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी का मतलब क्या है, और फिर उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस आपको मिले। तो अगर मैं बात करूं उस अच्छी प्रैक्टिस की, तो अब शुरू करते हैं यहां से। ये एग्जाम्पल आप सबने नोट कर लिया था जितना मेरे को याद है, दिस वन। अब इसको लगाना शुरू करते हैं फिर से। नंबर 4 पे क्या लगाना था मेरे को? आइसो प्रोपाइल। अब तो सबको याद हो गया, प्रोपाइल माने 3 कार्बन, आइसो माने बीच वाले कार्बन से, प्राइमरी से तो जुड़ नहीं सकता। ये जोड़ दिया मैंने। 5th कार्बन पे क्या लगाना है, अगर मेरी क्लास मेरी मदद करे तो? सेकेंडरी ब्यूटाइल। चेक, सीखना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। 4 कार्बन है टोटल, ये तो पता लग गया, ब्यूटाइल। लेकिन ब्यूटाइल के जो 4 कार्बन हैं, उसमें से सेकेंडरी चूज करो। चेतन, कौन सा है सेकेंडरी? मायरा, बीच के दोनों। चाहे ये चूज कर लूं, चाहे ये, दोनों सेकेंडरी है, हाँ या ना? ये तो सबसे पहले आज क्लास शुरुआत में यही किया था, क्यों नमन? दोनों सेकेंडरी हैं। कौन सा चूज करूं, पहले वाला दूसरे वाला, मतलब 1 की 2? जो करो एक ही बात है, इधर से एक 1 है, इधर से एक। कौन सा चूज करूं? वही तो पूछ रही हूँ, कौन सा? 1 की 2? 1, जो तुम कहोगे वो चूज करूंगी, इसलिए पूछ रही हूँ। 1 चूज किया, आई होप एवरीबडी इज हेयर ओनली। 1 चूज किया मैंने। इनके पास एच पड़े हैं इनके, तो ये वाला एच सेक्रीफाइस कर दे। जब मैंने ये वाला एच सेक्रीफाइस किया, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यही बनेगा बच्चों। उठा के नंबर 5 पे लगा दूं, चेक। ये मैं उठा के लेके गई, नंबर 5 पर लगाया, चेक, सही लगाया। एज इट इज इसको उठाया, यहां लगा दिया, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कौन सा बना था? इसी के ऊपर लगाना था, तो ये उठा के ले गई। देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बन गई ब्रांच। ब्रांच ऐसे बनती है। तो सबसे पहली फाइट तो मेरी क्या रही? स्ट्रक्चर बनाना। अब इसके IUPAC में लॉन्गेस्ट चेन वॉलेंट्रली। अब ढूंढो लॉन्गेस्ट चेन। अभी तो स्ट्रक्चर बनाया आपने, जरूरी नहीं है 10 हो, बट हो सकती है। लाइए अरमान, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ के दीजिए, सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें आता, सीधे वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कोई और तरीका है जिसे 10 से ज्यादा आ रही हो? क्या और कोई चेन है जिसमें 10 भी आ रहे हो? मेरे को वो चाहिए। शायद इसमें वो, लगा लेते हैं अंदाजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई और तरीका नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन यही है। चाहते तो बदल सकती थी मैं, इसमें हेक्साइल दे देती तो शायद बदल जाती, बट नहीं दिया। तो लॉन्गेस्ट चेन तो अभी भी आपकी इसमें क्या हुई बच्चों? डेकेन। तो ये केस बन गया, सबकी कॉपी में बनाइए इस केस को, फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। फर्स्ट केस,
ये स्कूल पेपर का दिया है मैंने अभी आपको। तो इसका IUPAC नेम क्या आया मेरे पास, शुरुआत हुई वर्ड रूट की, डेकेन। यहां लिख देती हूं। अब बताओ जी, नंबरिंग लोकेंट। एक सेकेंड, आप मुझे ये बताइए, नाम छोड़ो, स्ट्रक्चर समझ आया? यानी आज एक टाइप के नहीं, दो टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको नाम दिया जाए उससे स्ट्रक्चर बनाना, और स्ट्रक्चर दिया जाए उससे नाम बनाना। पहले इस पे आते हैं। नंबर 2, इसका पूरा नाम। आई एम वेटिंग, आई एम चेकिंग। इसका पूरा नाम, लाओ समीर, आर्यन, इसका पूरा नाम। प्रणव, हरनूर, अर्पिता, वृंदा, कनुष, इसका पूरा नाम। वर्ड रूट चुनना, सब चुनना आपका काम, गलती भी होगी कोई बात नहीं, चलेगा। यादवी, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 7, एवरीवन 7। हेप्टेन लिख दूं तुम लोग पे भरोसा करके? चलो कर लिया। 1 मिथाइल, सॉरी, जहां से मेरा मन आया मैंने नंबरिंग कर दी। क्या अदरवाइज करनी थी नंबरिंग? सेम नहीं है, यही तो केस है। सेम नहीं है। अगर ग्रीन नंबरिंग को मैं फॉलो करती, रुको रुको, सबको ऐसा समझ नहीं आता हवा में प्लीज। अगर मैं ग्रीन नंबरिंग को फॉलो करती तो मेरे पास आता 3 पर मिथाइल और 5 पर इथाइल। और अगर मैं रेड नंबरिंग को फॉलो करती तो मेरे पास क्या सीन आता बच्चों? 3 पर इथाइल, 5 पर मिथाइल। जब आपके पास सम रूल, सम दोनों लोकेंट का सम सेम आए तो क्या करो? ये दोनों नाम अलग हैं बच्चों, सेम नहीं है। IUPAC ने इंश्योर किया नाम एक ही हो। तो छोटा लोकेंट किसको दें? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब छोटा लोकेंट आपको उसको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नाम तो इंटरनेशनली सेम करना है। तो छोटा लोकेंट किसको प्रेफरेबली देना पड़ेगा मेरे को? मिथाइल एम को कि इथाइल ई को? इथाइल ई को। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। और साफ तौर पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है, द नेम मेंशन्ड इज इनकरेक्ट एसर्शन में, और रीजन में उसका रीजन आपको ढूंढना होता है। क्या वो रीजन सही दिया है कि हाँ भाई ये इनकरेक्ट भी था, और आपका रीजन जो भी होगा। सो अब आप सोचिए, दोनों साइड से लोकेंट सेम आ रहे थे, फिर भी मेरे को चॉइस है कि मेरे को दो में से एक चूज करना ही पड़ेगा, जिसमें अल्फाबेटिकली जो पहले आता है एम और ई से देखेंगे, उसको छोटा लोकेंट देना सही रहेगा। क्लियर? नोट हो गया कॉपी में ये केस? ये सारे मैं वो केसेस ला रही हूं जिसमें आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। रूल्स पढ़ाने लगूंगी, लिखवाने लगूंगी तो 50 60 70 रूल मिल जाएंगे। उसके बजाय एक 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 केस करते करते आपके हाथ में रूल्स आते जाएंगे। आ गया सबके पास ये केस? कैन आई मूव फॉरवर्ड? किसी को कोई डाउट हो तो बता। नोट नहीं हुआ? करो जी फटाफट। फर्स्ट वाला भी करिए, ये एक भी नोट करना छूटे ना, एक भी। जी, ऊपर वाले का नाम, एक सेकेंड। ऊपर वाले का नाम करने के लिए भी मेरे को एक क्लास और चाहिए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इनके अंदर भी ब्रांचिंग आ गई। आई कैन नॉट टेक इट टुडे, नेक्स्ट क्लास इसी पे होगी। पहला एग्जांपल यही होगा। ऊपर वाले का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना फाइट थी आज। आज उसका नाम करा दिया तो हलवा बन जाएगा हमारा, वो मैं बनाना नहीं चाह रही। अगली क्लास है ही सिर्फ इनके लिए, ब्रांच वाले। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग में भी जब ब्रांचिंग होती है तो क्या करते हैं? अगली क्लास इसी पे लगेगी। चेक चेक चेक, हो जाए जल्दी जल्दी। आ गया सबके पास? हाँ, तुम लॉन्गेस्ट को क्यों भूल रहे हो अरमान? ऐसे तो वो खेल थोड़ी चल रहा है इसमें, चेन चेन ढूंढो। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो बस। लॉन्गेस्ट तो 7 कार्बन की किसी ने बता दी, तो आप चेक करो उससे ज्यादा की है तो लाओगे, या उसके बराबर की? बराबर की है 7, वो सेम ही हो जाएगी। हाँ जी,
मैंने जो नंबरिंग लिखी एक तो व्हाइट कलर से लिख दी, मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन मैं हर बार चेक करूंगी। दूसरी मैं लिख रही हूं, अब मेरे को लोएस्ट लोकेंट सम रूल देखना है, मेरे को सम रूल के बिना करना नहीं। तो हेप्टेन तो चलो लिख ही लोगे तुम लोग। 3 पर क्या आ रहा है ग्रीन नंबरिंग से? इथाइल। और 4 और 5 पे क्या आ रहा है? 4 5 डाई मिथाइल। और व्हाइट वाली नंबरिंग से इथाइल कितने पे आ रहा है? 5 पे। और 3 4 डाई मिथाइल। मुझे बताइए सम किसका कम आ रहा है? सेम है दोनों का? चेक चेक चेक। सेम है। जब दोनों का सम भी सेम आए तो मेरे को क्या लेना होता है? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा पता दीजिए, छोटा लोकेंट दीजिए। ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। बिल्कुल वही चीज चल रही है, बस हम शक्लें बदलते जाएं यहाँ पे, लेकिन आप करेंगे वही। किसी को कोई और नाम हर बार होता है, हम जो नाम लिख रहे होते हैं करेक्ट इनकरेक्ट करके चल रहे थे, फिर किसी की एक की आवाज आती है और वो सही पकड़ता है और मैं रब कराती हूँ, नहीं यार ये तो देखा ही नहीं। प्लीज ये आंखें चाहिए मेरे को, ये आंखें चाहिए कि मैम आप एक रूल मिस कर रहे हो, ऐसे कैसे, वो ब्रांच क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं। तो ये आंखें चाहिए होंगी, मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ। मैं आपके साथ साथ चलती चलूंगी, आप गलती इनकरेक्ट, किसी को कोई डाउट इतने में? आगे चलें, चलो जी। नीचे वाला लाओ, सॉरिश देना बच्चे। रीत, अरमान कोशिश करो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कॉन्फिडेंस आएगा। ट्राई मिथाइल चलेगा। तो अब कोई और किसी को आदत होगी टोकने की तो वो ये कहेगा इथाइल पहले लाओ, अदरवाइज मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इग्नोर करूंगी वैसे। बट मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अगली क्लास से शायद मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान ना दूं। कीपिंग वन थिंग माइंड, ये बच्चे कर ही लेंगे। तो इथाइल पहले लिख दीजिएगा बस। चलिए एक तरफ से तो आ गया, बाकी लोग सही बोला है? फिर से बोलना शाइला, क्या बोला है? यानी तुमने नंबरिंग ये करी है। साफ तौर पे दिख रहा है ब्रांचिंग का ढेर लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा है, नंबरिंग वहीं से शुरू करनी चाहिए, छोटे लोकेंट यहीं से मिलेंगे। परफेक्ट। 7 कार्बन थे, नहीं 8 कार्बन थे, तो आपके पास आया ऑक्टेन। और अब चेक कीजिए जिनको दिक्कत हो रही हो, सेकंड नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे ट्राई मिथाइल, 3 नंबर पर इथाइल। अगर कोई कोई और नंबरिंग से, कोई और चेन से कुछ सजेस्ट कर सकता है तो आई एम वेटिंग। मेरी तरफ से प्रपोज्ड नाम ये है, मेरे सारे आगे के लिए अलर्ट कर रही हूँ, मेरे प्रपोज नेम को सही जल्दी मत मानना, ढूंढना उस चीज को। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? नोट हो गया सबके पास? नाम लिख लिया इसका? अगर अनसेचुरेटेड आ जाए तो क्या, अब तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए, क्या लेकर आऊं? तो एक डबल ट्रिपल बॉन्ड और जोड़ देते, एन की जगह क्या, इन या आइन। अगर डबल बॉन्ड आए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इन। ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसको क्या बोलते हैं? और इसके लिए मैंने कहां लिखवाया? प्राइमरी सफिक्स। यानी अब मैं शुरू कर रही हूं प्राइमरी सफिक्स भी, सेकेंडरी सफिक्स तो बहुत बाद में आएगा। तो एक केस मेरे साथ कर लेना बच्चों, शुरू में ही मैंने वो केस लिया है जो आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते वक्त बहुत सारी शर्तें आ गई। अब लॉन्गेस्ट अरमान वाला होगा। लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा नहीं होगा, अब लॉन्गेस्ट का मतलब होगा जितना जरूरी है उसमें सबसे लंबा। जरूरी क्या है? यू कैन नॉट इग्नोर फंक्शनल ग्रुप। अब आप फंक्शनल ग्रुप को इग्नोर नहीं कर सकते, यानी अब आपकी चेन, वही चेन लॉन्गेस्ट बन सकती है जिसमें कार्बन ज्यादा हो? नहीं, वही चेन लॉन्गेस्ट बन सकती है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को मिला के चलते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ सके। अब इसके अंदर अगर मेरे से कोई वैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पूछे, जस्ट इन केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, कितने कार्बन है? 7। आपको लगेगा हेप्ट होना चाहिए, अब तो हेप्टेन बोलने से पहले मैं हेजिटेट करूंगी, ईन आ गया। लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर फंक्शनल ग्रुप
while choosing your longest chain, साइड में रखें इसको। आप फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कैसे जा रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप तो डिसाइड करने वाला है किससे रिएक्ट करेगा कि नहीं। ये फंक्शनल ग्रुप कौन यस नो कर रहा है भाई? आता है मेरे को थोड़ा, मतलब ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मेरे को कोई यस नो कर रहा है। सो सॉरी टू से, बट मैं बड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि मेरा एचओडी बैठा है पीछे, मेरा सेमिनार ले रहा है। ठीक है, सो मेरे को 2 बार लगा यार, यस यस क्यों आ रही है, सॉरी। तो आप देखिए, आपको ये वाली सेगमेंट बताने वाली है, क्या ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर डीकलराइज होगा, अनसेचुरेशन का टेस्ट आएगा। यस, सारी प्रॉपर्टीज ने डिसाइड करनी, तुम इसको छोड़ के चल रहे हो, इसके नॉमेनक्लेचर में नॉट अलाउड। तो अब मेरी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? आपकी मजबूरी है दोनों को मिलाना है। जब इन दोनों को मिलाना है, सबसे आसान ये होते हैं, यहां लॉन्ग चेन के ऑप्शन ही खत्म कर दिए, तुम्हें सोचना ही नहीं इधर 15 कार्बन है 17 कार्बन है। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी आसान होगी, आपसे गलती होगी ही नहीं। इससे पहले वालों में करा सकती थी, अगली क्लास में कराऊंगी, आगे वालों में कराऊंगी। जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो बच्चों से लॉन्गेस्ट चेन की गलती नहीं होती। एक ही मजबूरी आ गई, भाई फंक्शनल ग्रुप को साथ लेके चलो। जब फंक्शनल ग्रुप को साथ लेके चलना है, आपने मेरे पास चॉइस ही क्या छोड़ी? दिस इज द ओनली चेन, चाहे 6 कार्बन की हो। गिनना कितने कार्बन है? 7 की होते हुए मैंने 6 चूज किया है। Why? Because I cannot ignore suffix. वर्ड रूट से ऊपर आता है सफिक्स, सफिक्स डिसाइड करेगा वर्ड रूट क्या होगा। इन है तो वो डिसाइड करेगा। तो 6 कार्बन है तो बच्चों यहां पे पहले तो हेक्स लिख दूं, एन तो नहीं लिख सकती अब, इन। और कितने इन है? 2-2। तो जो 2-2 इन है मेरे पास, अब उनकी लोकेशन दो पहले। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। एक और नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ग्रीन के व्हाइट, लोवेस्ट लोकेंट। ग्रीन से इन को क्या लोकेंट मिल रहा है? 1 और 4। ग्रीन कलर से लोकेंट मिल रहा है 1 और 4। व्हाइट कलर से क्या मिल रहा है? क्लियरली दिख रहा है, छोटा कौन सा है? 1 और 4। तो इसमें मेरे पास हेक्स लिखूं मैं, इसका पूरा नाम देखिए, हेक्स 1,4 डाई इन। चेक किसी को ना समझ आया हो। पहले इतना, मुझे पता है अभी कुछ छूटा हुआ है इसमें, पहले इतना बताइए कि क्या हेक्स 1,4 डाई इन समझ आ गया? व्हाइट वाली नंबरिंग क्यों नहीं करी? व्हाइट नंबरिंग से आप एक को तो 6 दे रहे थे, इससे बड़ा मतलब लोकेंट देखो तो सही, कितना बड़ा लोकेंट पहुंचा दिया। सीनियर लोकेंट्स नॉट अलाउड। ठीक है, अब इस नाम में क्या बच गया? और एक बहुत बड़ी ब्रांच मैंने ऐसी छोड़ रखी है, उसको भी तो मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके बाद मुझे जो मैंने कवर कर लिया, मैं उसको वाइट कर रही हूं बच्चों। मैं इस हिस्से को कवर कर चली हूं, ये मेरा हो गया। अब क्या बचा है? नंबरिंग फिक्स हो गई। अब तो नंबरिंग मेरे पास तय है, ग्रीन वाली चलनी है, व्हाइट तो गलत है। अब नंबर 3 पर क्या लगा है? नॉर्मल प्रोफाइल बोलने की आदत डालना, वरना आइसो और सेकेंडरी वाले दिन पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रही, आईयूपीएसी नहीं मांग रहा, लेकिन खुद के लिए बोलना, नॉर्मल प्रोफाइल चेन लगी हुई है। नंबर 3 पे क्या लगा है? नॉर्मल प्रोफाइल। तो खैर, यहां अब मैं इसका पूरा नाम लिख रही हूं, आपकी कॉपी में पूरा नाम आना चाहिए। ये प्रोफाइल क्या होगा? प्रीफिक्स। कैन वी चेक दिस इज वर्ड रूट? इससे पहले लिखूंगी मैं यहां पर, तो क्या लिखूं नंबर 3 पर? 3 प्रोफाइल लिखिए ये पूरा नाम। और नहीं भी समझ आ रहा, समझने की कोशिश करिए, स्लो स्लो आएंगी ये चीजें, ये पहली बार है आपके लिए, तो अपने पे इतना लोड मत दीजिएगा अभी के अभी आ जाए, इट विल टेक टाइम। तो पहले तो आपने हेक्स 1,4 डाइन समझना है, फिर नंबर 3 के ऊपर प्रोपाइल लगा है वो समझना है। व्हाइट नंबरिंग इज रॉन्ग, ये आपको पता लग गया। तो अब मैं व्हाइट नंबरिंग इसलिए हटा रही हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। तब तक जिनका हो गया है, समझ आ गया है, वो नीचे वाला करे, और जिसको समझ नहीं आया है प्लीज टेल मी, मैं दोबारा बता दूं।
किसी को ये समझना हो तो दोबारा, बाकी अदरवाइज इस पे शिफ्ट हुई है। सारा लॉन्गेस्ट चेन नंबर 2 में कौन सी? 3 कार्बन 4 5 5, सॉरी, आई थिंक ये वाली कह रहे हो आप 5। एवरीवन यही है तो पेंट लिख दूं? पनव, सफिक्स क्या? किधर बैठा है? हाँ, सफिक्स क्या? सफिक्स लगता है फंक्शनल ग्रुप का। और मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स क्यों? क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा मेरे को इसके अलावा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आर फंक्शनल ग्रुप्स, और इसके लिए एक ही सफिक्स है, इन या आइन। डबल के लिए इन, आइन के लिए आप जानते हैं आइन किसके लिए। तो यहां क्या लिखूं, कितने नंबर पे? जैसे ही मैं इन लिखूं, बच्चों ये मैं इसलिए बता रही हूं, मैं पेंटेन नहीं लिख सकती, मेरे को पेंट इन लिखना है। तो इन का नंबर क्या दूं? 1 1 2 3 4 5। इसका बड़ा ऑब्वियस है, अदरवाइज लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो पेंट 1 इन। अगर आप 1 इन नहीं लिखते हो तो आप हमें इनवाइट करते हो, कुछ भी लिख लो, हम 2 लिखेंगे और गलत करके 0 नंबर देंगे। तो पेंट 1 इन के बाद सोचिए, लास्ट में सोचते हैं ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट। ईशाना कोई ब्रांच है इस पे, कोई सब्स्टिट्यूएंट है? कौन सा? 2 पे है, और कौन सा है? 2 कार्बन का है, तो क्या बोलूं इसको? इथाइल। तो क्या इसका पूरा नाम अब से लिख पाएंगे? 2 इथाइल पेंट 1 इन, दिस इज इट्स कंप्लीट नेम। क्लियर? आ गया सबकी कॉपी में? लिखो इसको, ये एक भी एग्जांपल स्किप मत करना। ले लूं आगे? हो गया सबकी कॉपी में? कहां से आया नो मैम? लो जल्दी करो। अगले एग्जाम्पल थोड़े फास्ट नोट करना, क्लोज होने वाली है क्लास। लो जी, ये कर नहीं सकते तुम लोग, इसलिए मैं कराऊंगी। ठीक है, ये अभी तुम लोग कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं पहले। सुन लेना बच्चों, नोट कर लेंगे। अगर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स हैं, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी जब तक कर सकते हैं, और वो हो भी रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो दिख ही रही है आपको, इसमें तो कोई फाइट ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया ऑक्ट। नंबरिंग किधर से शुरू करूं? क्या गट फीलिंग कहती है? डबल बॉन्ड वाली साइड से ट्रिपल? डबल से। छोटा लोकेंट इधर मिलने वाला है फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि इधर करके भी 3 पहला होगा, 1 2 3। इधर करके 2 पहला होगा, छोटा है तो पकड़ लेते हैं, गलत होगा तो बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है पहले टेक में वो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मैं यहां क्या कर रही हूं देखिएगा, ऑक्ट 2 इन। अभी मैं कुछ चीजें रब करूंगी, इसलिए लिखना मत। कुछ चीजें रब करूंगी, मैं बता रही हूं पहले ही, तो प्लीज डोंट राइट। 2 पर तो क्या लिखा मैंने? इन। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इसलिए इन लिखना पहले बनता है। और 5 पे क्या लिखा मैंने? आइन। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में कहीं भी 2 वॉवल एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर 2 वॉवल्स एक साथ आए तो मुझे एक रब करना पड़ता है। देखिएगा, ये मत गिनना, कहीं भी अल्फाबेट्स में 2 वॉवल तो एक साथ नहीं टकरा रहे। ए ई आई ओ यू, आई होप हमें पता है वॉवल्स, तो ये नाम बिल्कुल सही है। अदरवाइज नंबरिंग करती तो क्या? इधर से शुरू करती 3 4 5 6। 3 और 6 इससे तो ठीक ठाक बड़ा था, ड्रॉप दैट। तो इसका इकलौता करेक्ट नेम यही है। कोई दूसरा सोचा भी तो रूल को कुछ ना कुछ आप डिसोबे करके गए। अब नोट करिए इसको। कुछ शगुन बॉदर कर रहा है? तब तक लोग अगला सोच सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। 100% गलत दोगे आप। हाँ, उम्मीद करो कोशिश। सॉरी, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे? क्यों ट्रिपल बॉन्ड से क्यों नहीं?
बस यही गलती होने वाली है। इसके बाद दबा के मैं ये मिस्टेक्स कराऊंगी कि बाय डिफॉल्ट कंफ्यूजन आ जाता है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। नो, डबल बॉन्ड को तब प्रायोरिटी देते हैं जब दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही हो, अदरवाइज नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप सोचो, अगर मैं इसमें रिवर्स भी कर देती ना, यहां ट्रिपल यहां डबल, तो भी मैं छोटा लुक एंड डबल को ट्रिपल को देती। कंडीशंस अप्लाई। अगर दोनों साइड से नंबरिंग बराबर आए तब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करती हूँ, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। ओनली एंड ओनली तब। इस पे दबा के गलती होती है हर साल कि इसे एक इकलौते एग्जाम्पल से लोग एक कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। आपने वन दिया, पक्का इन को प्रेफरेंस देते होंगे। नो वेज। क्यों मैंने वन दिया, अब बात करते हैं। अगर मैंने इधर से वन दिया तो इसका आईयूपीएसी नेम चेक, पेंट, वन, इन, फोर, आइन। अगर मैंने अदरवाइज नंबरिंग की होती तो मेरा नाम क्या बनता यहां पर? पेंट। मैं इन को ही पहले लिख रही हूं, अल्फाबेटिकली उसी को लिखना चाहिए, इसलिए उसको ही पहले लिख रही हूं। तो क्या लिखूंगी? फोर इन, वन आइन। ये तो लुक एंड सम सेम आ गया। लुक एंड सम जब सेम आता है तो रूल क्या बताया आपको? आप अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको छोटा दीजिए। तो आपके लिए करेक्ट नेम हुआ ये, इनकरेक्ट नेम हुआ ये। एंड बाय डिफॉल्ट 3-4 साल से देख रही हूं, जैसे ये एग्जांपल आता है एक एक कंफ्यूजन बना लेते हैं, इन को प्रेफरेंस देते होंगे। नो वेज, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इन को प्रेफरेंस देते हैं, देना भी मत। लोकेंट छोटे को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है? वो सब सेकेंडरी सफिक्सेस में आएगा, जो अभी आज और अगली क्लास में तो शुरू ही नहीं होने, तो पोस्ते वाली जब आएगा तब लेंगे। तो ये एग्जांपल नोट करिए, एक आध और करा के आपको फ्री करते हैं। डिफरेंट है, ला रही हूं ऐसे एग्जाम्पल। तब आप किसको दोगे प्रेफरेंस? जिस साइड से आपको छोटे लोकेंट्स मिल रहे हैं। तो मैं ऐसा केस तो लाके दो कि दोनों साइड से लोकेंट भी सेम आ रहे हैं, टोटल सम, और हर हालत में इन को दे रहे हैं, आयन को। जो भी तुम्हारा सवाल है क्रिएट करो वो ऑप्शन, उसको मैं गलत कर दूंगी साबित, क्योंकि मैं नहीं क्रिएट कर पाऊंगी। आपके डाउट को आप क्रिएट करो, विल टेक इट। हाँ जी, कुछ कह रहे थे मेरा? हाँ, क्योंकि अगर जो भी आपको इसमें खटकेगा ना, बहुत बढ़िया तरीका है, उसे बना लो, उस हिसाब से एग्जाम्पल क्रिएट करके मेरे को दो, पता चलेगा तुम कोई और रूल खराब कर रहे हो उसके अंदर। तो अभी सोचना तो बड़ा आसान लगता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ला के दो कॉपी में, ऐसा हो सकता है। लाओगे ही नहीं, मुझे पता है, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा ये बेवकूफी हो रही थी। सोचने में क्या जाता है कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता, आइन भी और इन भी, और आप इसको प्रेफरेंस दे रहे हो? नहीं, इन को प्रेफरेंस सिर्फ तब दी जाती है जब दोनों साइड से इन और आइन को सेम लोकेंट्स मिल रहे हो। अदरवाइज इन को ज्यादा आप इज्जत नहीं देंगे, उतनी ही देंगे जितनी आइन को रिस्पेक्ट दी जा रही है। बोथ गेन इक्वल रिस्पेक्ट, ठीक है? और क्योंकि ये डाउट्स आते हैं, इसीलिए इसकी आपको प्रैक्टिस आज तो पूरी नहीं हो पाएगी, आपको मिलेगी। ये आप ही लोगों के डाउट से ही शीट बनी है, ये एग्जाम्पल्स बने हैं, तो आपको डेफिनेटली वो पार्ट भी मिल जाएगा। ये तो मेरी पूरी क्लास कर लेगी, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब लेट्स क्लोज क्लास ऑन पॉजिटिव नोट। कर लेंगे आप इसको। बानी गलत कर रहे हो, ढूंढो क्या गलती है। गलत कर रहे हो, ढूंढो क्या गलती है। दिस इज शॉर्टेस्ट डिफिकल्ट मोस्ट एग्जाम्पल, सबसे छोटा आसान दिखने वाला और गलत होने वाला। हाँ, 1 3 डाई इन तो हर कोई देगा, मेरे को उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 2 पे मिथाइल आ रहा है तुम्हारी नंबरिंग में कि 3 पे? ओए रुको, 3 पे, दैट्स योर मिस्टेक नंबरिंग। इतने छोटे में भी आप दो साइड की नंबरिंग चेक करोगे, आपसे गलती होगी। मुझे उसकी कॉपी में दिख गया तो मैंने पकड़ लिया। दिस नंबरिंग, व्हाई इट इज रॉन्ग? आप अगर उधर से नंबरिंग करते और इधर से, ज्यादातर बच्चे इससे क्या मिसकंसेप्शन लेके चलेंगे, क्या बेवकूफी आगे लेके चलेंगे? इसको छोटा लोकेंट देना चाहिए था, मैम ने शायद इसीलिए दूसरी नंबरिंग बोली है। गलती से भी आप, गलती से भी, आप
उसी प्रोसीजर को फॉलो करिए जो मैंने बताया। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या ढूंढना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग ऑल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले तो आपको ब्यूट लिख के एक साइड हो जाना चाहिए, 4 ऑप्शन में से एक तो वहीं रूल्ड आउट हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन नंबरिंग की व्हाइट नंबरिंग, उसमें समस्या आनी है। अगर ग्रीन नंबरिंग करते हैं, चेक एवरीवन, 1 और 3, 1 और 3 आ रहा है। व्हाइट नंबरिंग करते हैं तो भी तो 1 और 3 आ रहा है। अगर दोनों साइड से डबल बॉन्ड दोनों के दोनों इक्वल रिस्पेक्ट ला रहे हैं, तब लास्ट में डिफरेंशिएटर बनेगा ये ब्रांच। इसको एंड में रिस्पेक्ट मिल रही है। पहले मैंने क्या देख लिया, कोई साइड से नंबरिंग कर लो, 1 और 3 आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, ब्यूट 1 3 डाई इन। इससे पता भी नहीं लग रहा मैंने ग्रीन फॉलो करी है कि व्हाइट। चेक कर लो एक बार। तो यहां तक तो समस्या ही नहीं आनी तुमको। मैंने अब जब उसकी कॉपी में देखा ये मिथाइल को 3 दे रही है, पकड़ ली बात। सबसे लास्ट में डिफरेंशिएटर फैक्टर क्या देखना है, जो ब्रांच है। इसको क्या दे रहे हो तुम, ब्रांच है मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, तुम इसको दे रहे हो 3 मिथाइल। रॉन्ग, क्योंकि ग्रीन नंबरिंग फॉलो करते हो तो 3 मिथाइल, बट व्हाइट नंबरिंग फॉलो करते हो तो 2 मिथाइल। रूल क्या कहता है, छोटा लोकेंट। तो इस वजह से आपको यहां पर व्हाइट वाली नंबरिंग फॉलो करनी होगी। जितना भी छोटा केस आप देखो, ऑब्वियस केस देखो, प्लीज उसकी दोनों साइड से नंबरिंग करो। ये 50% चांस है आपका गलत होता। तो अब इसका सही नाम क्या आ गया, 3 मिथाइल तो नहीं होगा ऑब्वियसली। जैसे ही आपने 2 दिया, आपको नंबर मिल गया इसमें। आगे पता ये बच्चे ने ठीक ही किया होगा जो इसको 2 दे रहा है। क्लियर। इसको भी बहुत ध्यान से, इसमें है ही कुछ नहीं। हेप्ट, इसमें तुम लोग मेरे से तेज करोगे, मेरे को तो पूरा देखना होता है, तुम दूर से पूरा दिख जाता है। 1 6, कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर और उन सब में डाई ट्राई टेट्रा को वॉवल्स में किसी में काउंट नहीं करेंगे, ये न्यूमरल्स कहलाते हैं। तो 2 वॉवल इसमें एक साथ नहीं आए, क्योंकि ई के बाद वाई गिना जाएगा। डाई ट्राई टेट्रा इनको किसी सीक्वेंस में काउंट मत करिएगा, ठीक है। सो आई और ई, ये वाले आई, ये आप कहीं भी मत सोचना ये आ गई कोई चीज। अगर आए भी इसके बाद क्या आता, डाई इन, तो भी डाई इन था। आई और ई एक साथ नहीं माने जाते। डाई ट्राई टेट्रा किसी तरह से भी इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। आ गया सबके पास ये नोटेड। मुझे बताना मत घड़ी चल रही है, मुझे भी पता है घड़ी चल रही है। ऐसे कैसे 7th और 8th कराए बिना जाती। मैं पेन रख रही हूं, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी। 7th और 8th करेक्ट दो और जाओ, और इनकरेक्ट दो और बैठो। दैट्स डील। फोन किसका लिया है, फोन तो नहीं लेना पड़ा किसी का। कोई भी अगर इस वक्त फोन निकाल ले टाइम देखने के लिए, ले लेना जी। 7th वर्ड रूट लाना, एंजल करना कोशिश। योशिता 6, सारे फंक्शनल ग्रुप चूज करने। तो अब आप लोगों के लिए ना लॉन्गेस्ट चेन तो प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, बाकी सोचो क्या करेंगे। हाँ जी अनहर, हरनूर दीजिए। 7th 6 कार्बन की चेन तो आ गई मेरे पास। कमाल, ये दोनों साइड से सब कुछ सेम सा ही लग रहा है मेरे को। तो दे दो, दोनों साइड से दे के देखो, सेम आ रहा होगा नाम। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो जी। मैम हेक्स 1,3 डाइन 5 आइन। चेक करना बच्चों, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी। ओके, अब आपने नंबरिंग दी ये वाली, मुझे मेरी क्लास से चाहिए। अगर ये करती मैं बाई चांस तो क्या, एक ही बात थी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, एक ही बात नहीं होनी चाहिए।
देखो मेरे से काम करा रहे हो तुम, सम एक ही है लेकिन बात एक ही नहीं है यार। सम तो एक क्वेश्चन ही सारे मैं एक सम वाले दे रही हूं। अब क्या करोगे, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इन, तो वो चूज करोगे जिसमें उसको छोटा लोकेंट दिया हुआ हो। बाकी आप बताइए 3 और 4 पे क्या टंगे हुए हैं, दो दो प्रोफाइल, तो 3 4 डाई प्रोफाइल भी आपके नाम में आना चाहिए। 3 4 डाई प्रोफाइल, 1 3 डाई इन, 5 आइन। कुछ गलती हो रही हो तो बताओ दक्ष। क्या, ओहो हो, हेक्स छूट गया मेरे से, सॉरी सॉरी सॉरी, लो भाई सही पकड़ा। अभी और बताओ, डाई प्रोफाइल ठीक लिखा है मैंने, और 1 3 डाई इन भी, और 5 पे आइन भी, चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो ज्यादातर आपको केसेस कौन से लाके दे रही हूँ, दोनों साइड से नंबरिंग करो तो इन और आइन का सम सेम आ रहा है। इसी वजह से कंफ्यूजन लोगों में बन जाती है, इन को तो हमेशा ही प्रेफरेंस देते हैं, फिर आगे आता है वो केस जिसमें इन को आपको प्रेफरेंस दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। एट्थ आपने करना नहीं है, लेकिन एट्थ एक बार देखना है, इसी से मेरी अगली क्लास होगी।